बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। रज़िया बूटी फ्रॉम टोबा टेक सिंह को ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और फूलों वाले स्कार्फ में कैंपस आते देखकर इन चारों को दिल से सकता ही हो गया था। इन चारों के मुंह जो खुले तो इसके बाद बंद होना भूल गए। वो सब होंक चेहरों के साथ इसे यूँ देखने में मगन थी कि जैसे बराक ओबामा ने अपनी सब नामाकूल हरकतों पर माफ़ी मांग ली और ड्रोन हमले बंद करने का ऐलान कर दिया, या फिर फिल्म स्टार मीरा ने गलत इंग्लिश ना बोलने का फैसला कर लिया। ओए होए, इन चारों का ताल्लुक अगरचे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से था, लेकिन वो सब इस वक्त इंग्लिश डिपार्टमेंट के फ़न फेयर पर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठी हुई थी, और कोई ऐसा नहीं था जिस पर इन्होंने टीवी के एंकर्स की तरह कमेंट्री ना की हो। वो एक काम बड़ी दिलजमी, मेहनत और ज़ौक़ और शौक़ के साथ करने में मगन थी कि इसी वक्त रज़िया बूटा ने बिल्कुल किसी मॉडल गर्ल की तरह चलते हुए इस फ़न फेयर में एंट्री दी। ओए होए, अपने शोबे की रज़िया को इस हुलिये में देखकर वो सब हकीकतन एक लम्हे को हवास बाख्ता सी होगी। रज़िया ने खुद को मॉडर्न दिखाई देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, लेकिन इसके स्टाइल में झलकता पेंडूपन चीख चीख कर इसकी असलियत को जाहिर कर रहा था। बस जिसको जितनी अक्ल होती है उसने उतना ही फैशन करना। इसने जीन्स के नीचे खुस्सा पहन रखा था और नाक में चांदनी की नथनी ने सबके एक राय पर पानी फेर दिया। ओए होए, जीन्स थल्ले खुस्सा। अरे ये बूटी फ्रॉम टोबा टेक सिंह को तो देखो, यूँ लगता है कोई भेड़ रास्ता भूल के भैंसों के रेवड़ में आ गई हो। सबसे पहले रहीला का सकता टूटा। इसने ठट्ठा लगाकर इसका मजाक उड़ाया, हालांकि वो खुद भी इस वक्त हरे रंग के सूट में हरी मिर्च से कम नहीं लग रही थी। तौबा तौबा, ये कुर्बे क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या। रहीला के साथ बैठी नादिया को भी होश आ गया। रज़िया को पूरे 2 मिनट घूरने के बाद वो दोबारा तंजिया लहजे में गोया। ओए होए, इस मोहतरमा का हुलिया देखो, कहीं से भी लगता है कि वही लड़की है जो पहले दिन डिपार्टमेंट में खाकी रंग की शीशों वाली चादर टेंट की तरह लपेट कर आई थी, जिसके चिपड़े हुए तेल ज़्यादा बालों का नताशा उर्फ पटाखा ने खूब मजाक उड़ाया था। नादिया ने इन तीनों को याद दिलाते हुए अपना बैग खोलकर मस्कारा निकाला। मेरी समझ में नहीं आता, कुछ लड़कियां शादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाती हैं। अपने माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगाते हुए इन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए। हिना ने ज़ुकामज़दा आवाज़ में गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो इस वक्त खुद अपने दुबई में मुकीम पप्पी मंगेतर को सेल फ़ोन पर मैसेज करने में मसरूफ़ थी, लेकिन दूसरों को अखलाकियात का लेक्चर देना नहीं भूली। माँ सदके जाए, तू जड़ियाँ मर्जी गप्पा मार तो दूजे ने तरबियत में बट्टा लाया। वारे, अपनी राय का बेतकल्फाना इजहार करके वो फिर सेलफोन की तरफ मतवज्जो होगी जहाँ इसका मंगेतर का मैसेज आया हुआ था। तुम लोग को क्या तकलीफ़ है? कोई जीन्स पहने या कुर्ता या लहंगा, वो ये इसका ज़ाती मसला है। एवी ख्वाम का किसी की ज़ातियत में ना घुसा करो, जहर लगती है मुझे तुम लोगों की आदत। सुंदस ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए बेजार लहजे में कहा। इसे वैसे भी हिना पर रात से शदीद गुस्सा था। सुंदस की बात पर इन तीनों को करंट लगा। इन्होंने सख्त हैरत, बेयकीनी और कदरे परेशानी से खफा खफा सुंदस को देखा, जो आज पहली बार स्याह रंग के स्कार्फ को अच्छी तरह लपेटे हुए थी। ओए होए, रात वो जिस सान्हे से गुजरी थी, इसकी वजह से बाकी सबकी इज्तमाही राय थी कि इस हादसे ने सुंदस के नाजुक दिमाग पर खासा बुरा असर डाला है। केड़ा सान्हे होया रात नू, तभी वैसी बहकी बहकी बातें करिए, वरना दूसरों की ज़ातियत में घुसने का जितना इसे चाव था, इतना तो इस बंदे को खुद अपने बारे में जानने का शौक नहीं होता था। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर, घर की खेती है फिर उगाएगी। माना कि सदमा बहुत ज़्यादा, मगर ऐसा भी क्या गम कि छोटे से दिमाग पर इतना असर हो जाए। जब तक तुम चीचावत नहीं जाओगी, बाल काफ़ी बढ़ जाएंगे और तुम बेबे के लितरों से बच जाओगी। नादिया ने इसके ज़ख्मों पर नमक ही तो छिड़का था। ओए होए, सुंदस की मोटी मोटी आंखों में एक दफ़ा फिर आंसू आ गए। वो रिंधे हुए लहजे में बोली, इस कमीनी ने मुझे ऐसे ख्वाब दिखाए, कह रही थी कि मुझसे कटिंग करा लो, हम सफ़र ड्रामे की खीरत की तरह लगोगी। मेरे भी इस लम्हे शायद जहनी तवाज़ुन ख़राब होगा, जिस जालिम नैन के पास आगे जा बैठी। मनहूस औरत ने ऐसे बेहुदा तरीके से बाल काटे कि बालों का कोई किबला ही नहीं रहा। जो 4 बाल रह गए बेबे ने मार मार के मुझे गंजा कर देना। सुंदस खांसी जज्बाती हो रही, ओहो क्यों कटिंग कराई नीम की खतरा जान को। सुंदस खासी जज्बाती हो रही थी। इसे अपनी दादी जी ने सब बेबे कहते थे कि मतवक्का गुस्से का सोच सोच कर ही होल उठ रहे थे। तुम ऐसा करो, इस हफ्ते घर ही ना जाना। हिना ने सेल फोन से सर उठाकर मुफ्त मशवरा दे डाला। क्यों? अगले हफ्ते कोई खाद डालेगी? अगले हफ्ते कोई खाद डालेगी जिससे हरी भरी फसल दोबारा तैयार हो जाएगी। नादिया ने जलकर हिना को देखा, जिसका सारा ध्यान टेक्स्ट मैसेजेस की तरफ था जो धड़ाधड़ आ रहे थे। खुदा के वास्ते ये मैसेज की टूटू तो बंद करो। बंदा कितना वाहियत लगता है जब भरी महफिल में इस तरह के धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हो। नादिया ने हिना की तबीयत ठीक ठाक साफ की। क्या हो गया नादिया तुमको? हिना ने बेजारी से सर उठाकर नादिया को देखा। वो खा जाने वाली नज़रों से इसके सेलफोन को देख रही थी। वो तीनों इसके सेलफोन से सख्त बेजार थी। वो थोड़ा सा संभल कर बैठी रही, इत्मीनान से बोली, नहीं सुंदस, अपने बालों में कोई खाद क्यों डालेगी? अगले हफ्ते तक हम इसके बालों के लिए कोई विग तैयार करवा लेंगे। हिना ने अपनी तरफ से बड़ा शानदार हल निकालकर सबकी तरफ फ़खिया नज़रों से देखा। अपने पास रखो तुम अपनी बेहुदा विग, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसी दोस्तनुमा दुश्मन के मशवरे पर बिल्कुल भी अमल नहीं करूँगी।
सुंदस का गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। इसकी सुर्ख नाक देख कर ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ हाँ हिना, तुमने मेरे चाचे की धी के साथ अच्छा नहीं किया। नादिया ने एक आंख दबाकर हिना से शरारत भरे लहजे में कहा। वो सुंदस की तायजाद कज़न थी और इसे मालूम था कि हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर सुंदस का बाकी गुस्सा इसी पर निकलेगा। अब इन दोनों का ताल्लुक चीचावती नहीं कि किसी गाँव से था। रहने तो तुम भी अपनी हमदर्दियाँ। इस वक्त तुम ही इस फप्पा कुटनी को मशवरे दे थी कि लेयर कटिंग कर दो। अब बेबे मुझे अपने लितरों से लीरो लीर करेंगी ना, तब सबसे पहले तुम ही हमारे पोर्शन से भागोगी। मतवका फैंटी का सोचकर सुंदस की आंखों में एक दफ़ा फिर आंसू आ गए कि तो मैंने ऐसा समझ नहीं आता है कुड़ियां दी अखां जड्डे आंसू कितों आई जाते। मैंने तो जिथे आने चाहिए उत्थे भी नहीं आते। असल में इन सबके मशरूब और इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की शमशाद बानो से बाल कटवाने चली गई थी, जिसे हिना की अच्छी खासी जान पहचान थी। लेकिन सुंदस का ज़ाती ख्याल था कि शमशाद ने शायद सीखने के लिए बाद पहला नाकाम तजर्बा सुंदस के लंबे बालों पर किया था, जिसके नतीजे में अपने खूबसूरत बालों से महरूम हो गई थी। हाय बहुत बुरा है जेड़े वालों का दुख आना। ये वही बाल थे जिसके बेबे ने हर दूसरे दिन तेल का मसाज कर करके लंबे किए थे। रात से वे 1000 दफ़ा शीशे में अपने बालों का बुरा हशर देखकर इन सबको बुलंद आवाज़ से कोस रही थी, जिन्होंने ब्यूटी पार्लर के पैसे बचाने के चक्कर में शमशाद के हाथों इसका कूंडा करवा दिया था। दफ़ा करो, हम कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। तुम जट यमले कमले को देखो, कैसे सुरख धोती और सबस कुर्ते में नीरा शदाई लग रहा है। कसम अल्लाह पाक की, ऐसे हुलिये में अगर ये हमारे पिंड में चले जाए तो हमारे पिंड के सारे कुत्ते इसका जुलूस निकाल दें। नादिया ने अभी भी अपनी क्लास के शहबाज जट को देहाती लिबास में अंदर आते देखकर सबकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। वो इस वक्त अपने से तरफ से देहाती कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा था। तोबा है, कितना शोखा लग रहा है। सुंदस को भी अपना गम कुछ लम्हों के लिए भूल सा गया। वो ज़ोक को शौक से इसे देख रही थी। शोखा कहाँ, पूरा गबरू जवान लग रहा है। खैर से हमारी बरादरी से ताल्लुक है इसका। रहीला ने फ़ौरन इसकी हमायत की तो तीनों ने घूर कर इसे देखा। क्यों, तुम्हारी बरादरी में शोखे लोगों का दाखिला ममनू है क्या? और ये सुबह शाम अपनी बरादरी का रोब ना किसी और पर जमाया करो। इना का जुकाम से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी बोलने से बास नहीं आई। जुकाम अपनी जगह, जुकाम जुबान ते नहीं ना, जुबान ते चल सकती। इन लोगों को यूनिवर्सिटी है बमुश्किल 1.5 माह ही हुआ था। सुंदर और नादिया दोनों कजन्स होने के साथ साथ रूममेट भी थी, जबकि रहीला और हिना से इनकी दोस्ती हॉस्टल में आकर हुई, क्योंकि इनके कमरे आमने सामने थे। रहीला का ताल्लुक वजीराबाद से और हिना का चच्चों की मलिया से था। अच्छा, अगर आज मैं ये जमाइयाँ जमुइयाँ ये सारा कुछ इग्नोर कर देना, मेरी तबीयत नहीं सही, बल्कि मैं फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने आई हूँ। रहीला के साथ दोस्ती का किस्सा भी खासा दिलचस्प था। सुंदर सो नादिया को हॉस्टल में आए बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था जब इन्हें एक रात कॉरिडोर से चीखों की आवाज़ें आई। वो दोनों बौखला कर बाहर निकली तो पता चला कि रहीला बीबी रात को वॉशरूम में जाने के लिए उठी तो सामने से फार्मेसी की मोटी सारिया से टक्कर हो गई। आधी रात को सारिया चेहरे पर मड मास्क और अपने घुंघराले बालों पर काली मेहंदी लगाए वॉशरूम से अचानक निकली तो सामने से आती रहीला के साथ टकरा गई। रहीला का तो कोई कसूर नहीं, हुंजी तो इदा तो हुलिया कोई सामने निकलेगा तो रहीला ने चीखा ही मारनी है। जो उसका हुलिया देखकर हवास पाख्ता होगी। रहीला ने हलक फाड़ कर जो चीखें मारी तो ड्रोन हमलों को भी मात दे दी। इसकी चीखों की आवाज़ से आधे हॉस्टल की लड़कियां आंखें मलते खौफजदा चेहरों के साथ बमुश्किल अपने कमरों से निकली। इन सब की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ, कहीं जलजला आएगा तो इसके पीछे इसी मोटी का हाथ होगा। सुंदर ने बमुश्किल जमाई रोकते हुए देख कर बेजारी से कहा। चीखों की असल वजह मालूम होने की वजह से अब वो खासी उकताहट का शिकार थी। कुछ नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत सी लड़कियाँ इन पर 3 हरफ भेज कर वापस अपने कमरों में चली गई। आहिस्ता बोलो वरना इसी मोटो ने एक हाथ मारकर तुम्हें शहीद कर देना। नादिया ने सुंदस को तनबीही नज़रों से देखा। वो अब दिलचस्पी के सामने का मंजर देख रही थी, जहाँ पर रहीला और सारिया में एक ज़ोरदार एटमी जंग शुरू हो चुकी थी। ज़बरदस्त किस्म के हमले हो रहे थे। ये आधी रात को पीली गाचनी मुल्तानी मट्टी मलने का मशवरा आपको किस हकीम ने दिया था? रहीला कमर पर हाथ रखे सारिया को ललकारने की गलती कर चुकी थी। रहीला के लंबे स्याह घने बाल बिल्कुल चुड़ैलों की तरह बिखरे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर गई थी। इसी हकीम ने मशवरा दी जिसने आपको आधी रात को चुड़ैलों की तरह बाल खोलकर वॉशरूम जाने और चीखे मारने की हिदायत की थी। सत्यानाश कर दिया आपने मेरे मास्क का। सारे ने इसकी ठीक ठाक तबीयत साफ की। मुझे चुड़ैल कहने से पहले खुद 2 आईने देख लेने थे, क्योंकि एक आईने में तो आपका वजूद आ नहीं सकता। और जितना आपके मुंह का हदूदो अरबा, इस पर जितनी मट्टी आपने थोप रखी है, इतनी मट्टी में किसी गरीब आदमी का 2.5 मरले का घर आराम से बन सकता था। रहीला की ज़ुबान के आगे भी खंदक थी। इसका अंदाज वहाँ खड़ी कौम को एक लम्हे में हो गया। अंदाज़ा, मेरे मुंह का हदूदो अरबन नापने से पहले अपनी चुड़ैलों जैसे लंबे बाल भी देख लेने थे। अल्लाह माफ़ करे, एक दफ़ा तो मेरा दिल दहल गया कि कौन सी डाइन मुझे देखकर चीखें मारी है। सारिया गुस्से से हाथ लहराकर बोली। सुंदर और नादिया ने बहुत दिलचस्पी से ये मंजर देखा और सामने पड़ी कुर्सियों पर बड़ी फुर्सत से बैठ गई। बैठ के लाइव ड्रामा, लाइव टेलीकास्ट इंजॉय करना है इन्होंने। आप अगर ख़ुद को एक दफ़ा गौर से देख लें तो मुझसे ज़्यादा चीखे मारे और आधी रात को मेरा वक्त ज़ाया करने के बजाय अदनान समी को फ़ोन करके पूछें कि इसने अपना हदूदो पर कैसे कम किया ताकि धरती का बोझ कम हो सके। रहीला बिल्कुल जुल्फ़कार मिर्ज़ा के आग लगाने वाले स्टाइल में बोली और वहाँ से चली गई। चाय की ज़रूरत होगी तुम्हें? दिमाग खाली हो गया तुम्हारा इस मोटी से मगजमारी करते हुए।
ये सामने वाला कमरा हमारा या चाय की सख्त शौकीन नादिया ने रात के 2 बजे रहीला को इंतहाई दोस्ताना अंदाज से पेशकश की। इलेक्ट्रिक केटल है तुम्हारे पास? रहीला का अंदाज भी खासा बेतकल्लुफ़ाना था। सुंदर हक्का बक्का इन दोनों का फीस ट्रायल गुफ्तगू देख सुनने लगे। वो दोनों ऐसे बातें करती जैसे बचपन का याराना। हाँ जी, दूध, पत्ती, चीनी और बिस्किट भी, नादिया ने इसे मजीद हौसला दिया। इस दिन इसे पता चला कि रहीला बीबी का ताल्लुक वजीराबाद में किसी जानी मानी जट फैमिली से था। इसलिए बढ़ के मारने की आदत इसकी खानदानी और मरूसी थी, जिस पर इसको खासा फ़ख्र भी था। बस इस रात 2 बजे इनके कमरे में पी जाने वाली चाय से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। हिना से दोस्ती का वाक़या भी किसी दिलचस्पी से खाली नहीं था। इन लोगों को हॉस्टल आए बमुश्किल 12 दिन हुए थे और इस रोज़ भी नादिया और रहीला चाय के बड़े बड़े मग उठाए सामने स्टेज पर बैठी सारिया को देखकर हंस रही थी, जो बड़े जॉगर्स पहने सामने लॉन में वॉक करते बाकायदा हाँप रही थी। 5 फुट कद और 101 किलो वज़न के साथ वो बाकायदा पहलवान लगती थी। यार मुझे लगता है कि सारिया की बहुत सारे लॉन में कोई ना कोई चश्मा फूट आएगा, या फिर जिस खास पर ये चल रही है ये नापैद हो जाएगी। रहीला को इस दिन वाली लड़ाई भूली नहीं थी, इसलिए वह सारिया के पीछे हाथ मुँह धोकर अभी तक पड़ी हुई थी। शर्म करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। इनके पास बैठी सुंदस ने ख्वातीन डाइजेस्ट से नज़रें उठाकर दोनों को देखा। वो हाथ पर हाथ मारकर हंस रही थी। गलती सही की थी सुंदस ने। हम तो शर्म कर ही लेंगे, लेकिन तुम बराए मेहरबानी अपने डाइजेस्ट कैंपस मत लेके जाया करो। कल अपना सीआर भी कह रहा था कि सुंदस मैडम अनीसा की क्लास में कितनी तवज्जो से किताब पर नजरें जमा कर बैठी हैं। अब इस मासूम को हम क्या बताते कि मुहतरमा ने रसाले पर कवर चढ़ा रखा है और इसी पर आंखें टिकाए बैठी होती हैं। जिस दिन पकड़ी गई ना, अपने साथ हमारी भी तबीयत सेट करवाएगी। रहीला ने फ्रूट के खाते हुए डरा। लो, ये कौन सा पहली दफ़ा पकड़ी जाएगी? माजी में ऐसे बहुत से शर्मनाक वाक़यात हो चुके हैं, अब तो इसने शर्मिंदा होना छोड़ दिया। मोहतरमा को डाइजेस्ट से इश्क है और इस इश्क के लिए इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ओए होए। नादिया ने रहीला के हाथ से बड़ी सफाई के साथ केक पीस उड़ाते हुए लापरवाही से कहा, तुम लोगों को क्या पता कितने मज़े की कहानियाँ होती हैं। आजकल फरहत इश्तियाक का इतना ज़बरदस्त नावल चल रहा है। सुंदस जोश से बोली, खुदा के वास्ते कहानी मत सुनाना। नादिया ने इसके सामने हाथ जोड़े। ये मोहतरमा फरहत इश्तियाक वही है ना जिनके हीरो की पर्सनालिटी, जहानत और हद दर्जा केयरिंग अंदाज के बारे में पढ़कर कम से कम आधे जहां की लड़कियों को अपने अपने मंगेतर जहर लगने लगे। रहीला डाइजेस्ट नहीं पढ़ती थी, लेकिन इसकी मालूमात अप टू डेट रहती थी। हाँ हाँ, तुम्हें किसने बताया? सुंदस ने डाइजेस्ट बंद करते बहुत दिलचस्पी से पूछा। फरहत के हीरो तो इसे दिलो जान से पसंद थे, इसका इजहार वक्तन फ़वक्तन करती भी रहती थी। ओए, ये कौन सा नमूना आ रहा है? नादिया ने इन दोनों की तवज्जो सामने गेट की तरफ करवाई, जहाँ से एक लड़की आंखें सुरख किए बड़ा सा लोहे का ट्रंक इंतहाई बेजारी से घसीटते हुए अंदर ला रही थी। इसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की कोफत थी, दुबली पतली और मस्कीन सी शक्ल देखकर रहीला और नादिया की रगे ज़राफत फड़क उठी। नवे आए सोने हो। रहीला ने शौकी से लबरेज लहजे में इस मस्कीन सी लड़की को खासी बुलंद आवाज़ से छेड़ा। लड़की चलते चलते रुकी, सख्त खूनख्वार नज़रों से रहीला को देखा, बक्सा ज़मीन पर रखकर अपनी नाजुक सी कमर पर हाथ रखे बड़े इत्मीनान से खड़ी होगी। क्यों, तुसी सदियाँ तो इत्थे डेरे जमा के बैठे हुए हो? नाजुक से सरापे से बड़ी कड़क आवाज़ निकली। वो तीनों हड़बड़ा गई। अंदाज़ा की बड़ी सख्त किस्म की गलती लाहक हुई थी। ओए होए, ज़रा पटर पटर देखने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले बहुत दुखी हूँ। शाबाश, आकर बहन के साथ ये बक्सा उठाओ। इसकी बेतकल्फी पर इन तीनों को सख्ता ही हो गया। चलो तुसी उन्हें छेड़ लो। इन तीनों ने सख्त ताज्जुब के आलम में इस ज़बरदस्ती की बहन को देखा, जो फिर इंतहाई बेतकल्फी से कह रही थी, ये नासर जमाली कमबख्त ने मुझे MBA में फंसा दिया, MA में फंसा दिया। खुद तो FA बमुश्किल 3rd डिवीजन में पास करके दुबई में बैठा, मुझे यहाँ ख्वार होने के लिए भेज दिया। हालांकि मैं अम्मा के बगैर कहीं एक दिन नहीं रही, सुबह से रो रो कर बुरा हाल है मेरा। ये नासिर जमाली कौन है बहन जी? नादिया संभल कर बोली, क्योंकि मद्दे मुकाबल की ज़ुबान की लंबाई रहीला से भी ज़्यादा लग रही थी। ओए होए, मेरी फुप्पी का पुत्र और मेरा मंगेतर। पहले चिच्चू की मलिया में रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से दुबई में। वो ट्रंक के बोझ से दूरी होकर बोली। लो देख लो, इसकी भी मंगनी हुई है। इधर हमें कोई खास ही नहीं डालता। रहीला ने आम सी शक्ल सूरत कि हामिल हिना को देखकर इंतहाई सदमे से नादिया के कान में सरगोशी की। चलो चलो शाबाश, आ जाओ, अल्लाह तुम लोगों को भी खूबसूरत मंगेतर देगा। मेरी दुआ बहुत जल्द पूरी होती है। ये और बात है कि मेरी फुप्पी का कहना है कि मेरी ज़ुबान खासी काली है, लेकिन वो तो एक जालिम सास का जलापा है, इसलिए मैं अहमियत ही नहीं देती। ओए होए, वो इंतहाई बेतकल्फ़ी से पहली मुलाकात में अपने ख़ानदानी राज फाश करी थी। बस बहन, तुम आज की दुआ के बजाय हमें हैंडसम से मंगेतर की बद्दुआ ही दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी फुप्पी की बात में कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर होगा। रहीला बक्सा उठाने के लिए उठते हुए बोली। इसी लालच में नादिया भी मैदान में आ गई। ये और बात के 2 महीने गुजरने के बाद भी इस बक्से वाली पीने की कोई दुआ तो दूर की बात बद्दुआ भी पूरी होती इन्होंने नहीं देखी। हालांकि इसी लालच में वो इनके ग्रुप का हिस्सा बनकर रहीला की रूममेट को निकलवा कर इसके कमरे में हिस्सा भी बना चुकी थी। इस दिन वो भारी भरकम ट्रंक इन्होंने किस तरह दूसरी मंजिल तक पहुंचाई, एक अलग दास्तान थी। पूरे 4 दिन वो एक दूसरे के बाजू की मालिशें करती रही थी। हिना साहबा का बक्सा उम्र यार की जंजबील साबित हुआ था, जिससे बवक़्त ज़रूरत हर चीज़ बरामद हो जाती। एक दिन इसे अपने बक्से से हथौड़ी निकालते हुए देखकर नादिया सख्त खौफज़दा हो गई। यार खुदा ना ख्वास्ता, तुम्हारा ताल्लुक हथौड़ा ग्रुप से तो नहीं?
किसी ज़माने में इस ग्रुप ने लोगों की चीखें निकलवा दी थी। शुक्र करो मेरा ताल्लुक इस खुदकश बमबार ग्रुप से नहीं, वो हथौड़े से ज़्यादा खतरनाक है। हथौड़ा खाने के बाद फिर भी बचने का कोई ना कोई चांस होता है। हिना साहबा ने हथौड़ी के साथ सामने दीवार पर मीख ठोंकते हुए मुड़कर कहा। सुंदस ने, जो कि आमना रियाज का नावल मर्गे वफा पढ़ने के बाद सुबह से 4 दफ़ा रोकर अब भी इंतहाई दुखी सूरत बनाए रहीला की चारपाई पर लेटी हुई थी, इंतहाई संजीदा होकर हिना से पूछा, ये इस दीवार पर तुम क्या टांगोगी? तस्वीर लगाऊंगी? या? हिना ने इन तीनों को बड़ी लापरवाही से बताकर अपने लोहे की ट्रंक से एक और मीख निकाली। किसका चौकटा यहाँ से जाने लगी हो? रहीला ने दहल करी से देखा। वो इसकी रूममेट थी, जबकि नादिया और सुंदस का सामने वाला कमरा था जिसमें वो बस रात ही कुछ पाई जाती थी। बाकी सारा वक्त इन चारों का इकट्ठे गुजरता। इत्तेफाक से इनका डिपार्टमेंट भी एक ही था। ये सब तुम लोग देखते रहना, ये बस तुम लोग देखते रहना, तुम सब लोगों का मुंह खुले का खुला रह जाएगा। वो इंतहाई पुरस्कार तरीके से मुस्कुराई। रहीला ने दहल कर नादिया को देखा। ये कहीं वीना मलिक की वो मतनाज़ा तस्वीर तो नहीं लगाने लगी जिसमें वीना का स्टार था कि इसने बुरखा पहन कर खिंचवाई थी? ओए होए, दफ़ा दूर, मुझे वीना मलिक में कोई दिलचस्पी नहीं, जहर लगती है वो मुझे। हिना ने मीख पर जोर से हथौड़ी मारी जैसे वो तस्वीर में वीना मलिक के सर पर मारी हो। फिर कहीं डॉली बिंद्रा का फोटो तो नहीं लगाने लगी हो? रहीला को अभी भी एक खौफनाक ख्याल आया। हिना मुस्कुराते हुए खामोशी से दीवार में ज़ोर ज़ोर से ठोका ठोकी करने में मसरूफ़ थी। इसने रहीला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ध्यान से यार, कहीं दीवार में सुराख ना कर देना। सारी इस मोटी सारिया का कमरा। नादिया अपने चेहरे पर स्क्रब लगाते हुए बोली। इसे अपने चेहरे की हर वक्त फिक्र रहती थी। फिक्र ना करो, वो मोटी एक सुराख से नज़र नहीं आने वाली। इसके लिए पूरी दीवार गिरानी पड़ेगी। रहीला ने चाय के मग में पापड़ डुबोकर खाने शुरू कर दिए। वो खाने पीने की हद दर्जा शौकीन थी, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई मतनासब जिस्म की हामिल थी। हर वक्त खाते रहना इसका बहुत पसंदीदा मशगला था, जिसका अंदाज़ा इन सबको बहुत जल्द हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसको सख्त हैरत थी कि इसका वज़न क्यों नहीं बढ़ता था। ये कौन है? सुंदस ने हिना को अपने लोहे के बक्से से खौफनाक सी तस्वीर निकाल कर इंतहाई अकीदत से लगाते देखा। कौन? नादिया ने अपनी कज़न की नज़रों के ताक़ुब में देखा। इसका मुँह भी खुले का खुला रह गया। वो स्क्रब मलना भूल गई। क्या हो गया तुम लोगों को? पापे खाती रहीला ने तशवीश से सुंदस और नादिया की हवास बाख्ता शक्लें देखी। इन दोनों की त्वचा का महवर हिना के हाथ में पकड़ी तस्वीर थी, जिसमें एक बमुश्किल 4-5 इंच का इंतहाई दुबला पतला लड़का, जिसके चेहरे पर सिर्फ हड्डियाँ नुमाया थी, और इन हड्डियाँ ज़्यादा चेहरे पर खजूर मार का मुच्छों ने इसके चेहरे को खासा अजीब व गरीब बना दिया था। गले में 2 सोने की जंजीरें पहने गोल्डन कलर के कुर्ते में मलबूस शख्स ज़बरदस्ती सीना फुला खड़ा था। इसकी छोटी छोटी आंखों में छुपी मक्कारी दूर से नजर आ रही थी। रहीला भी दहशतज़दा होकर चाय पीना भूल गई। ओए होए, अस्तगफिरुल्लाह, रहीला के मुंह से बेख्तियार फिसला था। हिना ने मुड़कर रहीला को गुस्से से देखा। ये कौन है? सुंदस पर मुश्किल बोली। मेरा मंगेतर नासिर जमाली। ओए होए। हिना फखरी अंदाज में इन तीनों को देखते हुए गोया भी कमरे में एक बम ही तो फटा था। इन तीनों को लगा कि कमरे की छत इनके सर पर आ गिरी हो। चाय का मग में इस पर रखते हुए रहीला सख्त सदमे और तशवीश से बोली, ये है तुम्हारा मंगेतर? इसने हिना की फखरिया पेशकश को दहल कर देखा, फिर थोड़ा सा संभल कर सुंदस से बोली, खुदा के वास्ते सुंदस, इसे फरत इश्तियाक की कोई कहानी न पढ़ाना, नतायत अच्छे नहीं निकलेंगे। देखो हिना यार, मेरे लिए तुम ऐसे मंगेतर की दुआ बिल्कुल ना करना। वैसे भी मुझे मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी पसंद है। नादिया बौखला कर बोली। ऐसे मंगेतर से तुम्हारी क्या मुराद है? हिना अपनी फखरिया पेशकश को दीवार पर सजाकर अब तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लेने में मगन थी। इसकी पुश्त इन तीनों की जानिब थी, इसलिए इनके चेहरे पर फैले तासुरात से बेखबर थी। भाई ऐसे से मेरी मुराद है कि ऐसा बंदा ना जो मुल्क से बाहर हो। हमसे जुदाइयों के अजाब नहीं सहे जाते। नादिया ने उजलत में बात संभालने की नाकाम कोशिश की, जबकि सुंदस और नादिया ने एक दूसरे को मानीखेज नज़रों से देखा। इनके लिए अपनी हंसी रोकना अजाब बन गया था। यार, जहाँ दिल से दिल जुड़ा हुआ वहाँ ज़मीनी फासले महसूस नहीं होते। ओए होए। हिना ने इंतहाई मोहब्बत से फ़लसफ़ा बोला। वो मोहब्बत पाश नज़रों से अपने मंगेतर की तस्वीर को देख रही थी, बुलंद आवाज़ में गुनगुना भी रही थी। वे सोने दिया कंगना के सौदा इको जया। सच का ऐसे आनों ने मोहब्बत अंधी होती है। नादिया बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई। सुंदस ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोटा। वैसे सुंदस, मेरा मंगेतर वैसा ही है ना, फ़र्त इश्तियाक की कहानी के हीरे जैसा, है ना? हिना की बात पर सुंदस को सख्त सदमा पहुंचा था। हाँ हाँ, वैसा ही, लेकिन प्लीज़ तुम इनकी कोई कहानी ना पढ़ना। हिना तस्वीर लगाकर इत्मीनान से सबको देख रही थी। ओए होए यार, ये तस्वीर यहाँ लगाना ज़रूरी है क्या? नादिया ने थोड़ा सा झिझक कर पूछा। हाँ हाँ यार, रहने दो, इस तस्वीर को दीवार पर मत लगाओ। सुंदस भी इखलाकी मदद के लिए मैदान में उतरे। ऐदा दी खतरनाक तस्वीर वाकई दीवार से नहीं चंगियाँ लगती हैं। क्यों, ये तस्वीर यहाँ क्यों नहीं लग सकती? हिना ने कड़े तेवरों से इन तीनों को देखा। वो तीनों गड़बड़ा के और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। नादिया ने बौखला कर कहा, यार इतना हैंडसम बनता है, ख्वाम का लड़की अपने रूम में आकर नज़र लगाएंगी? सुना, नज़र तो पत्थर का कलेजा भी फाड़ देती है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी मासूम कज़न को इस छूट पर माफ़ कर देना। सुंदस ने धीमी आवाज़ में दुआ करते हुए फ़ायज़ा इफ्तिखार का फुल्लाते रंग काले खोल कर अपनी मुस्कुराहटों का गला घोटा, जबकि सफ़ेद झूठ पर रहीला को चाय पीते हुए अच्छू लगा था।
हाँ यार, नादिया ठीक कह रही है। अपने पिंड में भी एक लड़की को ऐसे सोने गबरू जवान से मंगनी हुई थी, अल्लाह छूट ना बुलवाए। सारे पिंड को साड़ा पड़ गया, लेके नज़र लगा दी। सुंदस को पहली दफ़ा एहसास हुआ वो खुद भी अच्छी राइटर बन सकती है। ओए होए। हाँ यार, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बेचारी शग्गो का आज तक रिश्ता नहीं हो सका। नादिया की बात ने तो हिना के रहे से आसान भी खत्म कर दिए। सदा की वहमी हिना ने फ़ौरन दहल कर तस्वीर दीवार से उतार कर दोबारा अपने लोहे के ट्रंक में रख दी। इधर ही तस्वीरें ट्रंक से चंगियाँ लगती हैं। इस ट्रंक के ऊपर सफ़ेद रंग का कवर बिछाया गया था, जिस पर बड़े बड़े सब्ज़ रंग के मोर अक्सर रहीला को अपना मुंह चिढ़ाते हुए महसूस हुए थे, लेकिन तस्वीर के उतरते ही रहीला को मोर पूरे कमरे में रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे। यार, ये साजिद मस्करे ने क्यों डब्बे जैसा मुंह बना रखा है? लॉन में बैठकर बेतकल्फी से मूली खाते हुए रहीला ने सबकी त्वचा सामने शीशम के दरख्त के नीचे अकेले और उदास बैठे साजिद की तरफ करवाई। ये लोग अभी भी क्लास लेकर अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। कहीं इसकी बीए की डिग्री जैली तो नहीं निकल आई? इन्होंने अपने मंगेतर के टेक्स्ट का जवाब देते हुए फ़ौरन ख्याल जाहिर किया। शक्ल तो ऐसे लग रहा है जैसे इसे मूलियों के कारोबार में घाटा पड़ गया। अपने होठों पर एक दफ़ा फिर लिपस्टिक लगाते हुए नादिया ने भी तबसरा किया। नादिया को मेकअप करने का होका था, इसे जहाँ मौका मिलता वो हार सिंगार में मसरूफ़ हो जाती। मुझे तो इस वक्त आसिया रज़ाकी के नावल्स का कोई डरपोक सा हीरो लग रहा है। सुंदस ने महामलिक के नावल से नज़र उठाकर तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। ये आसिया रज़ाकी कौन है? हिना के मंगेतर ने को अच्छा सा मैसेज भेजा था, इसलिए इसकी बातचीत से खुली जा रही थी। सुंदस के पड़ोस में रहती है, नादिया ने जलकर जवाब दिया। वो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों पर मस्कारा लगा रही थी। कुछ खुदा का खौफ करो नादिया, सुंदस सख्त बुरा मान गई। खुदा का खौफ तो तुम करो, सारा दिन इन रसालों और किताबों में सर्दियाँ बैठी रहती है और बाकी क्लास वालों ने मशहूर कर रखा है कि इस दफ़ा सुंदस टॉप करेगी। और बच्चे उमर चश्माटू को तो तुम्हारे हाथ में किताब देखकर बकायदा डिप्रेशन होने लगता है। वो आने बहाने से मुझसे सुनकर लेने की कोशिश करता है कि सुंदस बीबी इतना पढ़कर क्या करेगी। ओए होए, इदा दी गलत फहमियाँ वैसे लोगों ने देनियाँ चाहिए। तो तुम इसको बता दो वो कौन सा कोर्स की किताबें पढ़ती है। हिना ने तेज़ी से मैसेज लिखते हुए मुफ्त मशवरा दिया। अच्छा, और वो जो बाकी आधी दुनिया पूछती है कि ये हिना बीबी हर वक्त किसको मैसेज करती रहती है, इनको क्या बताऊँ? नादिया ने मेकअप का सामान गुस्से से दोबारा खोल लिया था। इनको बता दो कि अपने मंगेतर नासर जमाली को करती है। ओए होए, एक तो जरा नासर जमाली है ना, जिदे भी जमाल नाम दा नहीं है। हिना ने फ़खरिया नज़रों से अपने दोस्तों को देखा, वो सब अपने अपने कामों में मगन थी। यार एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा नासर जमाली दुबई में मैसेज करने के अलावा भी कोई काम करता है? नादिया बड़ी महारत से अपने गालों पर ब्लश ऑन लगा रही थी। नादिया ने किसी पार्टी पे जाना? लो बताओ, वो अच्छा खासा वहाँ काम करता है, जब फ्री होता है तभी मुझे टेक्स्ट करता है। हिना ने सख्त नागवारी से नादिया के ओपन ब्यूटी पार्लर को देखा, जो इर्द गिर्द के स्टूडेंट से बेनियाज अपना काम करने में मगन थी। ओए होए, मतलब शदीद वेला। ओ, इसका मतलब वो सारा दिन फारिग ही होता है। नादिया टेढ़ी आंख से अपने ब्लश ऑन को ज़रा तनकीदी नज़रों से देखते हुए लापरवाही से बोली। इसके इस जुमले से हिना को आके तो लगी, तभी इसने तंजिया लहजे में कहा, इस कदर लेपा पोती से तुम्हें वहशत नहीं होती? मुझे अपने बूथे से नहीं, तुम्हारे हाथों की मोटी मोटी बदनुमा उंगलियों से वहशत होती है, जिनका तुम सारा दिन मोबाइल पर बेदरेग इस्तेमाल करती हो अपने इस नच्छू के लिए। नादिया ने हिसाब बराबर किया। क्या तुमने नासिर का नच्छू किस खुशी में कहा? हिना ने अपने बाजू ऊपर चढ़ाते सख्त लहजे में कहा। इसका चेहरा गुस्से की ज्यादती की वजह से सुर्ख हो रहा था। इसे अपने खजूर मारकर मंगेतर से मोहब्बत नहीं, इश्क था। शुक्र करो नच्छो बांदर नहीं कहा। रहीला ने सरगोशी में पास बैठी सुंदर से कहा, जो हंसी रोकने के चक्कर में बेहाल थी। ये हिना के मंगेतर का खुफिया नाम था, जो वो तीनों हिना की गैर मौजूदगी में बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करती थी। इस वक्त हिना और नादिया के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। ओए होए, एक्सक्यूज़ मी, ये रज़िया बूटा आपके हॉस्टल में रहती हैं क्या? साजिद मस्करा अचानक इनके ग्रुप के पास आकर बोला। नादिया ने बुखलाकर ब्लश ऑन बैग में और रहीला ने मूली फाइल के नीचे छुपा दी। ओए होए, जी जी, हमारी हॉस्टल में रहती है, कमरा नंबर 420 में। सुंदस पे साख्ता बोली। तीनों ने कहरलूद नजरों से इसे देखा तो वो घबरा कर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, अब शायद इसने कमरा तब्दील कर लिया। दूर फिटे मुँह तेरे। साजिद मस्करा इसकी बात पर ध्यान न देते हुए अब कह रहा था, आप लोग इसे समझाती नहीं है? वो सख्त उलझन परेशानी में मुब्तला लग रहा था। नहीं, क्या समझाएं कि लंडे की जीन्स पहनना छोड़ दे? रहीला आहिस्ती से पड़पड़ाई। वो तो शुक्र था साजिद मस्करे ने सुना नहीं। आज इसने हर वक्त टूथपेस्ट का इश्तिहार बने चेहरे पर पूरे 12 बजे हुए थे। वो लोग इसकी परेशानी समझने से कासिर थी। जी क्या समझाएं? और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम जो इसे समझाएं वो इसकी समझ में आ भी जाए। सुंदस ने अपने कदर फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करके बाकी सबको मुतासिर करने की नाकाम कोशिश की। देखें जी, जिस तरह की हरकतें वो कैंपस में करती फिरी हैं वो इसको ज़ेब नहीं देती। लड़कियों को आप लोगों की तरह पूर्वकार होना चाहिए। इसको पता, ओए होए, इसको पता ही नहीं लोग पीठ पीछे इसका कितना मजाक उड़ाते हैं। अजीब किस्म की ड्रेसिंग करती है और अब तो इसका हर अंदाज ही इंतहाई खुला डुला हो गया। बहुत दर्जा तशवीश भरे लहजे में कह रहा था। वो तीनों जो अपने लिए लफ्ज़ पूर्वकार सुनकर मुकम्मल तौर पर साजिद की तरफ मुतवज्जा थी, और हैरत की बात थी कि वो इन्हें अब इतना मस्करा भी नहीं लग रहा था जितना वो समझती थी। ओए होए, तानु पूर्वकार जो कह देता उन्हें। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप ये बताएं कि आप क्यों इसकी फ़िक्र में दुबले हो रहे हैं? सुंदस के लहजे की मानी खेजी अरूज पर थी। इस कदर अक्लमंदाना सवाल पर वो तीनों वाकई से मुतासिर हो गई थी, जबकि साजिद के चेहरे पर बड़ा नरम और मेहरबान सा तासर बड़ी तेज़ी से उभरा। असल में मेरा ताल्लुक भी टोबा टेक सिंह से, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग इसका मजाक उड़ाएं। लो जी,
खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। सुंदर जो किसी जोरदार धुआंधार इश्क की दास्तान की मुंतज़िर थी, इसे इससे वापस खासा धचका लगा। तब इसने मायूस होकर महामलिक का नावल तुम कौन पिया दोबारा अपनी आंखों के सामने कर लिया। इसकी इस किस्से से दिलचस्पी खत्म होगी। ऐसे है भाई साहब, आपकी सारी बातें दुरुस्त थी, लेकिन मसला है कि हम ना तो इसकी फुप्पी की बेटी हैं और ना हमारे चाचे की धी है। ऐसी सूरत में आजकल कौन किसी की सुनता है। वो हमारे क्लास फेलो सी और हॉस्टल फेलो भी, लेकिन इसका ज़ाती फेलो और कोई भी अपनी ज़ातियत में दाखिल पसंद नहीं करता। रहीला के दो टोक अंदाज पर साजन मस्करे के चेहरे पर फैलने वाली मायूसी बड़ी फितरी थी। वैसे आप इसे खुद क्यों नहीं समझाते। सुंदस के एक और अक्लमंदाना सवाल पर वो तीनों एक बार फिर सताइशी नज़रों से देखने लगी। वो इस वक्त किसी एंकर पर्सन के स्टाइल में खड़ी थी। ओए होए, बस वहाँ माइक और कैमरे की कमी थी। जी मैंने समझाना चाहा था। वो थोड़ा सटका। इसके माथे पर पसीने के नन्हे मुन्ने से कतरे निकल आए। फिर तीनों ने सवालिया अंदाज से देखा। इसने तो जी पूरी क्लास में ऐसे हंगामा किया जैसे बजट के इजलास में अपोजिशन करती है। इसने मासूमाना अंदाज पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस भाई साहब, आप भी कान लपेट कर निकल जाए। रज़िया बूटा का कोई पता नहीं। ज़्यादा गुस्सा है तो वाइस चांसलर के पास पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि आपको 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी वाले नाअहल करार दे दें और आपको डिग्री ना मिले। रहीला ने अपने लहजे को हद दर्जा संगीन बनाया, जिसका साजिद पर खासा असर भी हुआ। दफ़ा करे जी, हमें क्या पढ़िए पढ़ाए मामले में टांग अड़ाते फिरे। आप लोग भी इससे मेरा जिक्र ना कीजिएगा। रहीला ने इसकी बात पर बड़े गौर से इसकी ऊँट जितनी लंबी टांगों को देखा, जो कुछ देर पहले तो रज़िया बूटे के मामले में गोडो गोडो तक घुसी हुई थी, लेकिन अब साजिद ने फ़ौरन ही बड़ी महारत से निकाल ली थी। आप टेंशन ना लें, हम ऐसी लड़कियाँ नहीं कि लगाई बुझाई करती फिरे। ओए होए, नादिया ने इसकी तसल्ली कराई। इसको अपने ब्लश ऑन की ज़्यादा फिक्र थी, जिसने साजिद के आने से पहले भी एक ही रुखसार पर लगाया था। अब दूसरी साइड पर वो हाथ रखे खड़ी थी। वैसे आप लोग कल जीआर के लिए होने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगी। साजिद को जाते जाते अचानक याद है। वो चारा चौंकी। इनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। जीआर का इलेक्शन कब हो रहा है, हमें तो इसका पता ही नहीं। वो एकदम शर्मिंदा हुई तो साजिद मस्करा बुरा मान गया। आप लोग किस दुनिया में रहती हैं। पिछले 3 दिन से शोशा छूटा हुआ है। बेचारी सुगरा को खौम का जीआरशिप से साजिशें करके हटा दिया रज़िया बूटा ने। अच्छा, वाकई। इन्हें वाकई नहीं पता था। वैसे भी वो चारों अपनी दुनिया में मगन रहती थी। अब कौन कौन खड़ा है इलेक्शन में। रज़िया बूटा और सादिया चीमा। साजिद की इत्तला पर सबने बुरा सा मुँह बनाया। सादिया चीमा के वालिद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जिसका वो खासे फ़ख्र से जिक्र करती, जिसकी वजह से क्लास फेलो ने इसका नाम ही चीमा त्यारा रख दिया था। खैरत की बात यह थी कि वो अपने इस ख़ताब पर फूले नहीं समाती थी। ओए होए, मैं तो अपना वोट किसी को नहीं दूंगी। दोनों ही नमूने। नादिया के मुँह फट अंदाज पर साजिद ने मुस्कुराकर इसे देखा। साजिद की आंखों में 100 वॉट के बल्ब जितनी रोशनी हुई थी। इसकी आंखों की रोशनी पर तीनों ने चौंक कर इसे देखा। ओए होए, नादिया तो दिल हार बैठे। दूर कर ला ब्लश-ऑन लाला। अब वो ख्वाम का ही टूथपेस्ट का इश्तिहार बना हुआ था। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हैं। क्या आप अपने नोट्स मुझे कॉपी करने को देंगी। इसने एकदम ही सुंदस को मुखातिब किया, जिसकी बात पर बौखला गई। रहीला, हिना और नादिया के हलक से बरामद होने वाले कहकों से साजिद सख्त उलझन का शिकार हो गया। मैं अपने नोट्स किसी को नहीं देती। सुंदस ने अजनबियत और बेरुखी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, अगर कभी बनाए तो। नादिया की खीखी अभी भी जारी थी, जबकि साजिद हिफ़्ज़ता होकर फ़ौरन क्लासरूम की तरफ चल पड़ा, जहाँ मैडम अनीसा का लेक्चर था और इन चारों ने भी इसकी पैरवी की थी। ओए होए, देखते सही सारे उनके को प्रेस से कि नोट्स दे दे सानू। वो चारों हामती कामती हवास पख्ता हौसले में पहुंची। इन चारों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो सुंदस की थी, जिसका स्कार्फ भी सफरा तफरी में कैंपस में गिर गया था। ओए होए, जबकि रहीला को अपने हाथ में पकड़ी कच्ची कैरी का गम भी भूल के जो रास्ते में गई गिर गई थी। होया कि नादिया की आंखों में डाला कि काजल फेर के इसको खासा खौफनाक बना रहा था, जबकि हिना ने मोबाइल का 100 रुपये का कार्ड कहीं गिरा दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। सुबह मौसम खासा सुहाना था। ऊंचे लंबे दरख्त हवाओं की शरीदा सरी के आगे बेबस थे। तेज़ हवा के साथ आने वाली बारिश की बौछार से बचते बचाते हुए कैंपस पहुंची थी। पहले दिन क्लासेस बड़े सुकून से हुई। फिर ब्रेक में इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू होगी। इब्तिदा में तो मामला ठीक रहा, लेकिन मोटे सफदर को गिनती में धांधली करते देखकर साजिदा चीमा आपे से बाहर होगी। इसे तो पहले शक था कि मोटा सफदर रज़िया बूटा के चक्करों में ज़ुबानी कलामी होने वाली लड़ाई हाथापाई में कब तब्दील हुई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। वो तो सामने चीमा त्यारा के हाथों में रज़िया के 4 बालों वाली चुटिया देखकर हक्का बक्का रह गई। इन दोनों के हमायती लड़के भी मैदान में कूद पड़े। आप लोग हॉस्टल भाग जाए, वरना मारी जाएंगी। शहबाज जट ने चीख कर कहा। इस यमले कमले के मुंह से इतना अच्छा मशवरा सुनकर इन सब ने चारों तरफ देखा। पूरा कमरा असम्बली हाल का मंजर पेश कर रहा था। धान पान सी रज़िया बूटा ने हट्टी कट्टी सी सादिया चीमा के जबड़े में मुक्का मारा। नादिया भागो, रहीला ने गैस सूर फूंका। वो चारों गिरती पड़ती बाहर निकली। तब तक इसके क्लास लड़के भी आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके थे। किसकी क्या चीज़ कहाँ गिरी किसी को खबर नहीं। सबके चेहरे हल्दी की तरह पीले हो चुके थे। वो अभी तक बेतरतीब सांसों को बहाल नहीं कर पाई थी। माँ सदके चली जावे, लड़ाई एड्डी के देख के ए हालत होई पई है ना दी। सारी अपनी चीज़ां सुट के आ गई। हम लोग तो वैसे हम लोगों ने कभी बैठ के लाइव लड़ाई नहीं देखी, क्योंकि हम लोग जब भी आते थे या तो लड़ाई होती नहीं थी जो होने वाली होती थी वो, या फिर ना हो हवा के ख़त्म हो जाती थी। जब हम आते थे खाली टूटी कुर्सियाँ पईयाँ होंदियां सी, जुलाब वाले आपस में एक दूसरे को छितर चितरी होते थे। हम लोग बेचारे लड़ाई देखने से महरूम ही रह गए।
कामती बमुश्किल हॉस्टल तक पहुंची तो इनकी हालत खासी ख़राब थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? सुंदस की हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। होना क्या, 2-4 को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। रहीला ने पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कहा। तौबा है, वो चिम्मा तैयार तो लगता है रज़िया बूटा की 2-4 हड्डियाँ तो तोड़ ही देगी। कमबख्त ऐसे लड़ी थी जैसे ब्लैक बेल्ट हो। मुझे तो अभी तक सफदर मोटे का सुरख सुरख खून ही नहीं भूल रहा। सुंदस की आंखों में आंसू थे। सफदर मोटे का ही नहीं, सारे इंसानों के खून का रंग सुरख होता है। रहीला खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए इसने माहौल की संगीनी को कम करने के लिए कदर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सामने एक ही चारपाई पर हिना, सुंदस और नादिया ढेर हुई पड़ी थी। ये तुम्हें सकता क्यों है? रहीला ने फक चेहरे के साथ बिल्कुल खामोश बैठी हिना को देखा, जो किसी गहरे सदमे के जेरे सर दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। उधर 100 रुपये कार्ड डिग गया। इसने रहीला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे के तासरात में कुछ था कि तीनों इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या हुआ है? लफ्ज़ हिना के लबों पर ही दम तोड़ गए। कुछ नहीं होता, खुद ही लड़फड़ कर ठीक हो जाएंगे। कमबख्त, हम ख्वाम का अपना दिल जला रहे हैं। रहीला ने इसकी फक शक्ल देखकर तसल्ली दी। नादिया भी इसके पास आन बैठी। लगता था कि हिना ने इस वाक़े का असर दिल पर ले लिया। वो थी भी तो थान पान सी, बहुत दर्जा गमगीन थी और बार बार हाथ मसल रही थी। आज पहली दफ़ा इन्होंने इसके हाथों में सेलफोन नहीं देखा। हाय कितने सेलफोन तो नहीं सोटा ही यार, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इसके हलक में फंदा सा पड़ गया। आंखों से आंसू एक कतार की सूरत में फिसल रहे थे। ज़्यादा गम ना कर, 100 रुपये का कार्ड ही था ना, मैं ले दूंगी। नादिया ने अपनी काजल से लुथड़ी आंखों को फैलाकर सखावत का अजीम मुजाहिरा किया। इसे अचानक ही इसके गम की एक वजह समझ में आई थी। बात कार्ड की नहीं है। हिना की आंखों से बहने वाले आंसू में रवानी आ गई। तो फिर क्या मसला है? कहीं तुम्हें भी किसी ने स्विस बैंकों को ख़त लिखने का तो नहीं कह दिया? रहीला ने माहौल को खुशगवार करने की शाउरी कोशिश की। नहीं, इसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। कहीं खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तो नहीं इस हंगामे गुम हो गया? नादिया ने दहल कर इसके खाली हाथों को देखा। हिना ने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया। तेरा नासर जमाली तो नहीं किसी और को भगा ले गया? रहीला ने इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। वो मुस्तकिल दाएं बाएं सर हिलाई थी। खुदा के वास्ते बता दे क्या हुआ? सुंदस ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। इससे तजस्सुस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। जब झगड़ा हो रहा था क्लास में इलेक्शन का, वो थोड़ा सा अटक कर बोली, लेकिन गले में आंसू का फंदा सा लग गया। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? रहीला उतावली हुई। मैं इस वक्त जमाली को मैसेज कर रही थी। हिना के आंसू में रवानी आ गई। तो वो तो तुम हमेशा करती हो, इसमें रोने की क्या बात है? नादिया बेजारों का शीशा देखने लगी। बात असल में ये कि एक रोमांटिक सा टेक्स्ट जो मुझे जमाली को करना था, लड़ाई के दौरान हवास पाख्ता होकर अपने अब्बे के नंबर पर कर दिया। दोनों पिटे मुंह तेरे थे। हिना ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी। क्या? इन तीनों को धचका लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ के हिना को ऐसे देखने लगी जैसे किसी भूत को देख रही हो। वो अपने अब्बा के गुस्से के वाक़े अक्सर बेशतर सुनाती थी। इसके अब्बा सख्त रवायती ज़मींदार थे। वो इसकी तलीम के सख्त खिलाफ थे। वो तो इसके मंगेतर की ज़िद की वजह से भी यूनिवर्सिटी में थी। वो इनको ना चाहते हुए पूरी करनी पड़ी थी। ओ बेड़ा तर जाए तेरा। रहीला के मुंह से बेसाख्ता फिसला। बेड़ा अब तरेगा नहीं, गर्क होगा, और वो भी फिल्मी टाइप के अब्बा जी के हाथों। नादिया ने हाथ में पकड़ा शीशा चारपाई पर उछाल दिया। क्या लिखा था टेक्स्ट में? सुंदस के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। वो सब थोड़ी देर पहले होने वाली लड़ाई भूल गई। हिना ने रोते हुए सेलफोन इनके आगे कर दिया। वो तीनों एक झटके से इस पर झुकी और तेरी से मैसेज पढ़ने लगी। जमाली प्लीज़ जल्द वापस आ जाओ, वरना मेरे विलन अब्बा मेरा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ देंगे। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। ओए होए, हिना बिब्बी तक गई। ये मैसेज नहीं, मेमो के स्कैंडल जैसा बम था जिसने इन सबको हक्का बक्का कर दिया। इन्हें लग रहा था किसी भी लम्हे हिना के अब्बा जी का हाथ सेलफोन में से निकलेगा और इन सब की गिच्ची मरोड़ दी जाएगी। यार तुम्हारे साथ तो मेहर बुखारी और मुबशर लुकमान जैसी ज़रूरत हुई है। उफ, अब क्या होगा? नादिया की आंखों का काजल मजीद फैल गया। हिना ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बेचारा भी बेबसी से अपने ग्रुप की वाहद मंगनीशुदा लड़की को देख रही थी, जो अनकरीब इन्हीं की लिस्ट में शामिल होने में थी, यानी गैर मंगनीशुदा। ओए होए, अब तुम ये 1970 की दहाई जैसी हीरोइन की तरह गमगीन होना छोड़ दो। कुछ नहीं कहते अब्बा जी, 2 दिन से तुमने ये फिटे मुँह जैसा मुँह बना रखा है। कसम से आलिया बुखारी की दीवार शब की जोया जैसी लग रही हो। सुंदस ने हाथ में पकड़ा डाइजेस्ट रखकर हिना को दिलासा दिया, जो टेलीफोन के हर घंटी के साथ पीली हो जाती। और क्या, हमारा भी दिल दहला रखा है। ऐसा लगता है कि अब्बा जी भी मुस्तफ़ा कुरैशी की तरह कहीं से छलांग मारकर टपक पड़ेंगे। ऐसी शादी नहीं हो सकती है। नादिया ने बुरा मुंह बनाकर अपना पर्स खोलकर काजल निकालते हुए कहा। कसम से 2 दिन हो गए कोई मेकअप भी नहीं किया। आज तो मैं खुद अपना बेसवादा मुँह देखकर डर गई। और क्या, मेरा भी फिक्र के मारे खाना पीना छूटा हुआ। आज मैस से आलू चोरी करके काफ़ी सारे फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर खाऊंगी। रहीला ने अपने अज़ाइम बताया। ध्यान से चोरी करना, मैस वाले अंकल कल भी मशकूक नज़रों से घूर रहे थे। नादिया ने खबरदार किया। लो, कल तो हमने हिना के गम में कुछ भी चोरी नहीं किया, फिर ये गंडासे जैसी मूछों वाले अंकल किस खुशी में घूर रहे थे? रहीला ने तेवरी चढ़ाई। ओए होए, खुशी का तो मुझे नहीं पता। साइकोलॉजी की मशहूर ज़माना BBC मैडम रशना साहबा फरमा रही थी कि ये गंडासे जैसी मूछों वाले अंकल अभी ताज़ा ताज़ा तीसरी शादी करके आए। ओए होए, रहीला ने निमको वाला लिफाफा अपने आगे रख लिया। दौर फिटे मुँह, इसकी भी शादी होगी, वो भी तीसरी। इधर दूर दूर तक किसी पहली शादी का इम्कान नहीं है।
करो क़यामत की निशानियाँ, नहीं तो और क्या। नादिया ने हाथ में पकड़ा शीशा सामने रखे बिस्तर पर फेंका। लो, टेंशन किस बात की? अगर तुम कहती हो तो मैं इस गंडासा ब्रांड से आज ही पहली फुर्सत में बात कर लेती। शुरू में कैसी शर्म। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 की गुंजाइश है। अभी अभी एक वैकेंसी खाली है। 2 रुपये मुँह है ना दे। रहीला के चेहरे पर फैली खराट सी मुस्कुराहट नादिया को तड़पाई तो गई। सुंदस भी तंजीला रियाज का नावल पढ़ते पढ़ते बेसाख्ता हंस पड़ी। हत्ता कि एक मासूम सी मुस्कुराहट हिना के चेहरे पर भी फैली थी। अल्लाह करे तुम्हारे दांतों में कीड़ा लगे, तुम मुर्ग मुसल्लम खाओ तो तुम्हें कद्दू और टींडों का टेस्ट आए। नादिया गुस्से से बद्दुआओं पर उतर आई। कोई मसला ही नहीं। रहीला ने नाक से मक्खी उड़ाई। अल्लाह करे इम्तिहानों से एक दिन पहले तुम्हारे सारे नोट्स को दीमक लग जाए। नादिया को और जोश है। ये भी कोई मसला नहीं, तुम लोग किस मर्ज़ की दो, इंशाल्लाह तुम्हारी किताबों पर हाथ साफ करूँगी। रहीला ने अपना मखसूस छत फाड़ कहकर लगा। अल्लाह करे तुम्हें साजिद मस्करे के साथ मोहब्बत हो जाए। नादिया का ये वार खासा तेज़ था। बेड़ा गरक हो तेरा। रहीला का कहकर रास्ते में दम तोड़ गया। वो तड़प उठी। ये तो तुम्हारा चूसनी जितना मुँह है ना, इससे कभी ढंग की बात भी निकाल लिया करो। क्यों, साजिद मस्करे बेचारे को कांटे लगे हैं क्या? अच्छा है ना, सारा दिन स्टेज ड्रामा को सुना सुना कर तुम्हारी वखियाँ तोड़ा करेगा। नादिया ने अपने गालों पर बड़ी महारत से ब्लश ऑन लगाते हुए कहा। दिल करे कि जोरदार चांटा लगाकर तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। उन्हें तो तेन साजिद मस्करे था क्या? तू तो उन्होंने गंडासे वाले की चौथी वैकेंसी तो बिच भेज रही सी। सुरख कर दूँ ताकि ब्लश ऑन का खर्चा तो बचे। रहीला को इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट जहर लग रही थी। तुम अपना ये शौक कहीं और आजमाना भी। मुझे फाइनल ईयर को देने वाले फंक्शन की फिक्र है। कसम से कोई भी ढंग का सूट नहीं है, ऊपर से चेहरा भी रफ होता जा रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। नादिया ने एक दो फिर शीशा उठाकर देखा। इसके चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी नुमाया थी। सारा दिन तो इस मुख्तसी से दूध और रुपये वाले बूथे पर लेपापोती करके पेस्ट्री बनी रहती हो, ऐसे में चेहरे पर नहुसत नहीं बरसेगी तो और क्या होगा। रहीला ने छक्का लगाया। नादिया का चेहरा बगैर ब्लश ऑन के ही सुर्ख हो गया। चलो मेरा तो मुख्तसर सही, लेकिन मुझे तो ये सोच सोच कर होल उठे जिस दिन तुमने अपने 4 मुरब्बा जितने चेहरे पर कुछ लगाने की कोशिश की, कम अज़ कम भी 3 अदर फेस पाउडर तो ज़रूरी कुर्बान हो गए। नादिया ने फ़ौरन ही से क्लीन बोल्ड किया। अरे जाओ जाओ, मेरा हुस्न 3rd क्लास मेकअप की चीज़ों का मोहताज नहीं। खैर से खाते पीते जट घराने से ताल्लुक़ है मेरा। लालियाँ तो वैसे मेरे रुखसारों से झलकती हैं। स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ है मेरे। ओए होए, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? रहीला ने काफ़ी बड़ी बड़क मारी थी। सुंदस ने हाथ में पकड़ा डाइजेस्ट पेस्ट सख्त रख के रहीला को देखा। हिना को भी कुछ लम्हे के लिए अपना गम भूल गया, जबकि सबसे बुरी हालत नादिया की, जो दिन दहाड़े के झूठ पर सदमे से एक तरफ लुढ़क गई। देखा, कहा था ना कि मुझे गौर से ना देखना, मेरे हुस्न की ताप नहीं ला सकोगी। रहीला ने फखरिया निगाहों से सुंदस और हिना को देखा। ये हुस्न की ताप से नहीं, इतने बड़े झूठ की सुनकर सदमे से गिरी है। सुंदस ने फ़ौरन इसकी गलतफहमी दूर की। इसी वक्त इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खड़खड़ाया गया। सुंदस ने नागवारी से दरवाज़ा खोला तो सामने चौकीदार अपने दांतों की नुमाइश कर रहा था। इसके पीले दांत रहीला को सख्त बुरे लगते थे। इसने सोच रखा था कि यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले इनमें से एक आध तो ज़रूर तोड़ देगी। फरमाइए, सुंदस ने ज़रा सख्ती से पूछा। भाई, हिना बीबी के वालिद साहब आए। चौकीदार ने इतला नहीं दी बल्कि सूर फूंका था। ओए होए, हुन हिना बीबी तक ही बनेगा। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। नादिया का मस्कारा आंख में चला गया। रहीला के हाथों से निमको का लफाफा गिर गया, जबकि सबसे बुरी हालत तो हिना की थी। ऐसे लग रहा था इसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। लो, हमारे ग्रुप की बहुत मंगनीशुदा लड़की की मंगनी भी आज टूट गई। उफ़, क्या बनेगा। सुंदस सख्त सदमे से बोली। हिना की तो टांगों से जान निकल गई। इसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो गया। मंगनी की तो खैर है, दुआ कर बच्ची की टांगें टूटने से बच जाए। रहीला के लहजे में भी दुख और तासुफ की फरमानी थी। इसकी बात पर हिना ने आखिरी दफ़ा अपनी सही सलामत टांगों को देखा। ओए हो, देखो नब्बा जी की कर दे। 1 घंटे के बाद हिना की वापसी हुई तो इसकी ना सिर्फ टांगें बल्कि बाकी जिस्मानी अज़ा भी सलामत है। बड़े बड़े स्टील के डोल दोनों हाथों में उठाए, सर पर एक बड़ी गठरी रखे झूमती झामती कमरे में आई। पिछले 1 घंटे से सुंदस ने 2 दफ़ा सूरह यासीन, नादिया ने 1000 मरतबा दुरूद शरीफ की। रहीला ने बेशुमार सूरतें पढ़कर हिना के तसव्वुर में हिना को लाकर चेहरा लाकर दम कर दिया। आखिर को इनकी दोस्ती हिना की खुशी से चमकते दमकते चेहरे को देखकर इन तीनों को झटका ही तो लगा था। ओए होए, बल्ले बल्ले बिटोर पंजाब बंदी। हिना ने कमरे में दाखिल होते गठरी बेड पर फेंकते हुए एक ठुमका सा लगाया। या अल्लाह, खैर कहीं बच्ची के दिमाग पर तो असर नहीं हो गया। रहीला ने सख्त मशकूक नज़र से झूमती हुई हिना को देखा, जो इस वक्त वजद के आलम में दिखाई दे रही थी। अब इसने गाने के बोल भी बदल दिए। वे सोने दे कंगना वे सोदा इको जया। हिना ने एक और तान लगाई। वो कमर पर हाथ रखे बिल्कुल अंजुमन के स्टाइल में घूम गई थी। लगता है इसके अब्बे ने मंगनी तोड़ दी और इसका जहन गहरे सदमे के ज़ेर असर है। नादिया ने बुलंद आवाज़ में अंदाज़ा लगाया। ओ बहन, बैठ जा चुप करके, ज़रा नूरजहाँ बनने की लौड़ नहीं। ये बता, अब्बा ही आया था ना, या फिर तुम्हारा जमाली अब्बे के रूप में हॉस्टल इंतजामिया को धोखा देकर आ गया था। रहीला ने इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बिठाया। वो तीनों भी इसको सख्त मशकूक नज़रों से देख रही थी। मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरी सखियों। हिना की शोखियाँ रूज पर थी। इन तीनों को अपना शक यकीन में बदलता महसूस हुआ था। यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, तुमसे होवेंगी मुलाकाता कभी। हिना इस वक्त वाकई इनको होशो हवास से बेगाना महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची बैठ जा, माना के गम बहुत कह रहा है, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रहीला ने
हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लिपटा लिया। मेरी खूबसूरत हसीन राज दुलारी, गोटा कनारी, प्यारे प्यारे सहेलियों की दुआएं कबूल हो गई। ओए होए, हिनो का गानों का स्टॉक शायद अब ख़त्म हो गया था। तभी वो बोली थी, बस बस ज़रा मस्के न लगाओ, असल बात फूटो। हमारा यहाँ दम कर करके दम निकला जा रहा हो, तुम इतना खुश वापस आई हो, आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ है? नादिया तभी बैठी थी। होना क्या था, जिस दिन यहाँ इलेक्शन का दंगा फसाद चल रहा था, इसी दिन अब्बा जी किसी काम से शहर गए हुए थे। सुबह 10 बजे सब्जी मंडी में किसी उचक्के ने इनकी जेब काट ली। 50,000 के साथ साथ अब्बा जी का मोबाइल भी गया। ओए होए, 4 दिन से सिम बंद और अब्बा जी ने नया नंबर ले लिया। हिना खिलखिलाकर हंसी। इसकी वाकई अल्लाह ताला ने सुन ली थी। शर्म नहीं आती, बाप के नुकसान पर दांत निकालियो। नादिया ने इसे गैरत दिलाने की नाकाम कोशिश की। लो, अगर ये नुकसान ना होता तो जो मेरा नुकसान होना था ना, वो तुम लोग सोच भी नहीं सकती। अब्बे ने मुल्तान से जीजू की मलियाँ तक जूते मारते हुए लेकर जाना था। हिना की बात से खुली जा रही थी क्योंकि चोरी की वजह से अब्बा जी इसके शरंगेज टेक्स्ट को पढ़ने से महरूम रह गए थे। ओए होए, हिना दी तो वाकई लॉटरी लग गई। हया करो, वो चक्का सोचता होगा इस शख्स की बेटी कितनी घटिया जो ऐसे मैसेज करती है। रहीला ने एक नया नुक्ता उठाया। नादिया और सुंदर से शकलमंदाना बात पर अशश कर उठी। हाँ, इसे तो इल्हाम हुआ होगा ना कि मैसेज इस बंदे की बेटी ने किया होगा। क्या टके टके की बातें करी हो तुम लोग? हिना की गुमशुदा जुबान पूरी कुव्वत से वापस आ गई थी। अल्लाह करे इस चक्के को एहसान फरामोश के अब्बे का नया नंबर मिल जाए और वो अपने ज़मीर के वास पर लब्बैक कहते हुए इसका शरंगेज टेक्स्ट इन्हें फॉरवर्ड कर दे। रहीला ने झोली फैलाकर बद्दुआ दी। ओए होए, शर्म नहीं आती ऐसी बद्दुआएं देते हुए? एक मैं हूँ कि अम्मा को फ़ोन करके तुम लोगों के लिए देसी घी, साग, अचार, गुड़, मक्खन और लस्सी मंगवाई और तुम लोग मुझे कोस रही हो। हिना बुरा मान गई। अपने पिंड की सुगाते संभाल कर रखो, हम कौन सा अमेरिका में रहते हैं, यही कुछ खा खा कर पले बड़े। रहीला ने बेनियादी से कहकर अपना निमको का लिफाफा निकाल कर बैठ गई। सुंदस ने भी डाइजेस्ट उठाकर नीज़ा सैयद का नावल खोल लिया, जिसने आजकल इसकी रात की नींदें उड़ाई हुई थी। नादिया अपने चेहरे पर क्लिनजिंग करने बैठ गई। तुम लोग तो शरीकों की तरह ताने दे रही हो। अब इतनी मनहूस शक्लें भी ना बनाओ, कल हॉलीडे इनमें लंच खा मर लेना। हिना की बात पर तीनों के चेहरे के तासुरात बड़े सूरत से बदले। वाकई वो तीनों उछल गई। वैसे तो हमारे साथ कोई मूड नहीं, लेकिन अगर तुम इत्सरार करती हो तो चलते हैं। रहीला के शहाना अंदाज पर सबकी हंसी छूट गई। ओए होए, अगले दिन इन्होंने पहले कैंट में अच्छा खासा लंच किया और फिर दिल खोलकर फंक्शन के लिए शॉपिंग की। शाम को वो थकी हारी वापस हॉस्टल पहुंची तो सभी सामने वार्डन से मुलाकात होगी, जो उनके छत फाड़ कैकों की आवाज़ से बाहर आई थी। इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, लेकिन रात को वो चारों फिर अपना पसंदीदा गाना ऊंची आवाज़ में गाने में मगन थी। ओए होए, वाकई चिरागा जो रोशनी नहीं रही होनी फिर। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। यार कितने दुख की बात है कि सारे जहाँ की बेसवादी लड़कियों की मंगनी और शादी हुई जा रही है, एक हमारी बेरी पर किसी ने भूल कर भी वट्टा नहीं मारा। ओए होए, किड्डे दुख ने इन्होंने। इस दिन कैंपस में सादिया चीमा की अदनान फसादी के साथ मंगनी की खबर ने इन सबको उदास कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अदनान फसादी ने इस चीमा त्यारा में देखा क्या। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठे बैठे नादिया ने जलकर कहा। देखना क्या था, अदनान ने सोचा होगा चलो घर के अंदर चीमा त्यारा और बाहर खुद ही लोगों से लड़ भड़ कर आया करेगा। हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने भी सुना कि अदनान का ख़ानदान लड़ने भिड़ने में खासा शौकीन है। इसकी अम्मा अपने इलाके की काउंसलर हैं। ओए होए, रहीला अंदर की खबर ना जाने कहाँ से निकाल लाती थी, अब मदद से सबको बता रही थी। हाँ, काउंसलर सास, वाह मज़ा आ गया। यकीन करो मेरा आधा दुख तो इस खबर के साथ ही ख़त्म हो गया। अब पता चलेगा बिब्बी सादिया चीमा को। नादिया ने बाकायदा चटखारा लिया। तुम लोग किसी भूल में न रहना, सादिया चीमा भी कौन सा किसी से कम है। आमना रियाज के बसाते दिल की ऐना की तरह चलाक और अय्यार है। सुंदस ने कहा तो हंस पड़ी। तुम ये बताओ कि तुम्हें हर मौके पर कोई ना कोई हीरोइन और हीरो कैसे याद आ जाते हैं। हिना ने सख्त ताज्जुब से सुंदस को देखा। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो इस वक्त से खौफ आता है जब सुंदस बीबी की किसी बेअदब बंदे से शादी होगी और इसने इसके नावल्स, अफसाने और कहानियाँ पढ़ने पर बैन लगा दिया। हिना के खुशगवार अंदाज पर सुंदस के चेहरे का रंग तेरी से उड़ा। अल्लाह ना करे ऐसी बद्दुआ तो ना, तो ये किताबें तो मेरा ओढ़ना भी छोड़ना है। मैं तो किसी बाजुक बंदे से शादी करूँगी। सुंदस ने बड़ी सूरत से कहा। क्यों, तुम क्या इस बंदे का पहले उर्दू अदब का टेस्ट लोगी और इसके बाद इसे पास करोगी। रहीला ने इसे हंसते हुए छेड़ा। ओए होए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और वैसे भी इस मौके पर मैं अपने चाचे की धी की पूरी मदद करूंगी। इस बंदे का फेडरल कमीशन वालों की तरह पूरा इंटरव्यू लूंगी। नादिया भी इसकी इखलाकी मदद के लिए मैदान में उतर आई। सुंदस ने इंतहाई ममनून निगाहों से इसके देखा। हाय, कोई मेरी भी मदद करो, मुझे बचपन से लव मैरिज करने का बेहद बेतहाशा शौक है। ओए होए, रहीला ने एक सरदा भरते हुए सामने आम के दरख्त पर लगी कैरियों को लालची नज़रों से देखा। ना बाबा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोगों को बहुत उल्टे सीधे रवाज हैं। पहले बंदे से पूछो कि वो किस बरादरी का, अगर वो तुम लोगों की तरह जट बरादरी का हो तो फिर इसके बाद इससे मोहब्बत करो। मोहब्बत नहीं, कोई बाकायदा मनसूबाबंदी होगी। नादिया ने पाँव फैलाते लापरवाही से कहा। यार क्या किया जाए, हम जट्टों की मत ही उल्टी होती है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम ऐसा ही है। हम लोग अपनी बरादरी में उल्टी सीधी मोहब्बतें कर लेते हैं। अब मेरी बड़ी बहन जिसने इंग्लिश में एमफिल कर रखा है, चूँकि बाहर कोई अपनी बरादरी का रिश्ता नहीं, इसलिए फुप्पी के मैट्रिक फेल पुत्र के साथ इसका ब्याह कर दिया गया। अब वो हम सबको ये कहकर बेवकूफ़ बनाती है कि इसके जाहिल कबूतरबाज से बहुत मोहब्बत है। रहीला ने इस्तेज़ाई अंदाज में अपना मजाक उड़ाया। फिर तुम जट यमले कमले से ज़बरदस्ती मोहब्बत कर लो, पूरी फैकल्टी में एक वही जट है।
एमए पास है, गबरू जवान है, वरना ख़ानदान में कोई कबूतरबाज तुम्हारा भी इंतज़ार कर रहा होगा। नादिया ने इसे हंसते हुए मुफ्त मशवरा दिया। रहीला ने चौंक कर इसे देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इसने बड़े जारहाना अंदाज में एक पत्थर सामने लगे आम के दरख्त पर मारा। निशाना बिल्कुल ठीक लगा, एक मोटी सी कैरी दरख्त के नीचे से गुजरते शहबाज जट के सर पर पूरी रफ्तार से लगी। वो इसे अचानक हमले पर बौखला कर बैठ गया। ओ माय गॉड, ये जट, ये कमला यमला कहाँ से टपक पड़ा अचानक। रहीला बड़ी उजलत में खड़ी हुई। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज शहबाज जट ने मुकम्मल होश आवाज़ में सुने थे। ओए हुए। इसने मुड़कर बड़ी ज़ख्मी निगाहों से रहीला को देखा जिसके चेहरे पर हद दर्जा बौखलाहट, शर्मिंदगी और परेशानी थी, जबकि बाकी तीनों मौका वारदात से फरार हो चुकी थी। ओए हुए। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। शहबाज जट फाइनल ईयर के फंक्शन में स्टेज पर खड़ा सामने बैठी रज़िया बूटा को देखकर लहक लहक कर गा रहा था। रज़िया के साथ बैठी रहीला बेचैनी से बार बार पहलू बदल रही थी। इसको न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। यार, ये तुम्हारी बरादरी का अच्छा खासा बंदा था, लेकिन इसने भी आज नाक कटवा दी। रहीला के बाएं सानी बैठी नादिया ने इसके कानों में सरगोशी की। वो चारों स्टेज के बिल्कुल सामने बैठी थी। कमबख्त रज्जो ने भी तो आज एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सुर्ख रंग के सूट में खतरा 440 वोट लग रही है। लगता है आज किसी ना किसी को करंट जरूर मारेगी। रहीला ने भी जहर लूदने से सरगोशी की। वो तो शुरू से पूरे कैंपस में बिजली गिराती फिरी है, लेकिन इस जट यमले कमले के दिमाग का कोई पेज ढीला हो गया। अच्छा खासा गबरू जवान मुंडा, मगर रज्जो, जबकि रज्जो बिल्कुल छिपकली सी। नादिया का गुस्सा बुलंदियों को छू रहा था। आज इन चारों ने भी अपने बेहतरीन सूट पहने थे। ऊपर से नादिया ने सबके स्मोकी आइज मेकअप पर पूरा 1 घंटा लगाया था। फिर भी हर एक को लग रहा था कि इसने अपना मेकअप शानदार किया, जबकि बाकियों के मामले में डंडी नहीं डंडा मारा है। वो बेचारी सारे रास्ते इनको अपने खलूस और ईमानदारी की सफाइयाँ देती आई थी। ओए हुए। अब फंक्शन में सब कुछ भलाई एक चान हुई बैठी थी। इस फंक्शन की कंपेयरिंग रज़िया बूटा और शहबाज जट ने की थी। रज़िया की अदाएँ देख देख कर क्लास की लड़कियों का खून खोल रहा था। रज़िया ने आज सुर्ख लॉन्ग स्कर्ट के साथ वाइट टॉप पहन रखा था, जिसके पास बारे में इन चारों का ख्याल था कि वो ड्रेस ना ही पहनती तो अच्छा था। वैसे भी वो कुछ भी पहन लेती, इन चारों को हमेशा की तरह जहरी लगनी थी। वो इश्क सूफियाना की गिरदान करो, ये बीबी इश्क मॉडराना की तफसीर बनी हुई है। नादिया ने शहबाज को एक फिर तान लगाते देखकर गुस्से से कहा, कभी कुछ भी है, जट यमले कमले की आवाज़ मुतासर कुन है। हिना ने इसे खुले दिल से सराहा। आवाज़ ही अच्छी है, चॉइस तो 3rd क्लास है। ओए होए। रहीला ने कीना तोज निगाहों से स्टेज की तरफ जाती रज़िया को देखा, और शायद इसकी नज़रों का ही कसूर था कि रज़िया बूटा जो हाई पेंसिल हील पहन कर इतलाती हुई स्टेज की सीढ़ियों से किसी मॉडल गर्ल की भोंडी नकल करने की कोशिश में लहरा लहरा कर उतर रही थी कि अचानक हील जूते से अलग हो गई। इस अचानक होने वाले हादसे के नतीजे में रज़िया बूटा भी किसी नशे की तरह गिरने लगी थी कि पास खड़े मौलवी सुभान ने इस मौके पर किसी हीरो की तरह एंट्री दी थी। ओए होए। मौलवी सुभान इनकी क्लास का वह लड़का था जिसने शरई दाढ़ी के साथ साथ टखनों से ऊंची सफ़ेद शलवार के साथ रंग बिरंगे कुर्ते पहन रखे होते थे। वो अक्सर पूरी क्लास को आने वाली क़यामत से डराने की कोशिश में महव नजर आता, लेकिन इस वक्त अपनी बाहों में आने वाली क़यामत को देखकर बौखला गया था। इस मंजर को देखकर बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियाँ, चाकू और कुल्हाड़ियाँ पूरी रफ्तार से चल गई थी। ओए होए। अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी सुभान ने किसी नाजुक फूलों की टहनी की तरह रज़िया को खड़ा किया, जिसका मुँह शर्मिंदगी से टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। मौलाना साहब, ज़रा ध्यान से, क़यामत ज़्यादा दूर नहीं है, साजिद मस्करे ने बुलंद आवाज़ में तंज़ किया। मौलवी सुभान बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा गए। इस एक लम्हे में अंदाज़ा हो गया कि इसकी ज़िंदगी में वाकई क़यामत आई गई थी। वो क़यामत जिस वक्त जट यमले कमले का बाजू पकड़े बमुश्किल चलने की इंतहाई भद्दी एक्टिंग करते बाहर जा रही थी। अब बाकी प्रोग्राम की कंपेयरिंग सादिया चीमा और अदनान फसादी कर रहे थे। ओए होए। कमबख्त कंपेयरिंग ऐसे करें जैसे झूठ बोल रहे हो। नादिया ने रहीला के कान में सरगोशी की। इस वक्त इंतहाई बेजारी के आलम में बैठी हुई थी। जहर लग रहे हैं दोनों। इस सादिया चीमा को पहली फुर्सत में अपने दांतों पर ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए। हंसते हुए बिल्कुल राना टंगा की तरह लगती है। रहीला जलकर बोली, ये तुम इतना जल भुन क्यों रही हो? इस वक्त तुम्हारी स्मोकी आइज बिल्कुल बिलबतौड़ी की तरह लग रही हैं। चेहरे पर कोई खूबसूरत सी स्माइल लेकर आओ। नादिया ने बड़े खुशगवार अंदाज में से मशवरा दी, जो कि खासा महंगा पड़ा। लानत तुम्हारे मेकअप पर, पता नहीं हमें कौन सी भूतनियाँ बना कर रखती है। कसम ले लो, अगर पूरी क्लास के 40 लड़कों में से किसी एक ने भी निकाय गलत से अंदाज से हमें देखा हो। ओए होए, बड़ा जुल्म हो गया फिर तेना थे। डूब के मर जाना चाहिए हमें। मांग तांग के कपड़े पहने, खज्जर ख्वार होकर मैचिंग की, पूरा 1 हफ्ता रंग गोरा करने वाली क्रीम मल मल के बूथे पर लगाई, लेकिन नतीजा क्या निकला? उठो तुम सब और मर हॉस्टल की तरफ। वो अचानक ही खड़ी हो गई। ओए होए, बहुत बहुत दुख ने ज़िंदगी। नादिया सुंदर से हिना ने बौखलाकर इसके चेहरे पर फैले खतरनाक अजाइम को देखा और वहाँ कोई लचक ना पाकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। सामने साजिद मस्करा इस वक्त स्टेज पर इंतहाई बेसुरे अंदाज में छन्नों की आंख में एक नशा है गा रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी डिनर शुरू होने वाला है। मैंने स्पेशल ऑर्डर पर रोस्ट चिकन बनवाया। जट यमला कमला इस वक्त डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठा रज़िया के जूते की हील को अल्फ़ी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको देखकर बड़े जोश से बोला, जी आपको इस जूते से फुर्सत मिल जाए तो हमारे हिस्से का रोस्ट भी खुद खा लीजिएगा, या फिर किसी यतीम खाने में भिजवा दीजिएगा। रहीला ने कमर पर हाथ रखकर इंतहाई जले भुने अंदाज में कहा। इसके लहजे में छुपी तपश पर शहबाज जट बुरे तरीके से चमक गया।
बस जी वो रज़िया अपसेट थी कि जूता टूट गया, मैंने सोचा कि जोड़ दूँ, इसने फ़ौरन बौखला कर सफाई दी। आप यहाँ बैठे जूता जोड़ें और अंदर मौलवी सुभान रज़िया बूटा के साथ दोस्ती गांठ रहे, दफ़ा करें और रज्जो से कहें कि सर सलामत होना चाहिए, जूते बहुत। रहीला ने इस दफ़ा खासा ज़ोरदार हमला किया। जट यमले कमले का इस बमबारी पर मुँह खुला तो बंदी होना भूल गया, जबकि इन तीनों ने भी पाँव पटकती रहीला की पैरवी की जो हॉस्टल की तरफ गामजन थी। हॉस्टल पहुंचकर भी इसका मजाज सख्त बरहम रहा। वो किसी से भी बात किए बगैर मोटी सी चादर उठाकर जो लेटी तो फिर सुबह ही उठी। ये कल रात तुम्हें किस कीड़े ने काट लिया था? नादिया ने इसे पराठे के ऊपर अचार रखकर बेतकल्फी से खाते देकर पूछा। कुछ नहीं, बस जट यमले पर गुस्सा आ गया था। कमीने ने हमारी बरादरी की नाक ही कटवा दी। हमारी बरादरी के लड़के शोधों की तरह लड़कियों के पीछे नहीं घूमते। इसकी हरकतों पर मेरा दिमाग घूम गया था। रहीला की शान बेनियाजी के साथ दी जाने वाली वजाहत पर नादिया का खून खौल उठा था। दौर फिटे मुँह तुम्हारी इस घटिया किस्म की बरादरी वाली गैरत का, जिसे इस फंक्शन में जागना था। तुमने सिर्फ इस वजह से रात के डिनर का बाइकआउट कर दिया। अल्लाह पूछे तुम्हें, सारी रात ख्वाबे भी कुक्कड़ मुर्गे रोस्ट नजर आते रहे। नादिया को बेतहाशा गुस्सा आ गया। कुछ रात को वापसी पर मैस में खाने को मूंग की बेसवादी दाल मिली, जिसे खाकर इन सबके चेहरों पर मजीद 12 बज गए। वो तीनों आधी रात तक रहीला को खराज तहसीन पेश करती रही थी। ओए होए बनती सी उथे मुर्ग मुसलम रोस्ट छड़ के जो दाल खानी पवे ना तो इदा की खराज तहसीन बनती है। हाँ तो गैरत होती है, किसी भी वक्त जाग सकती है। तुम लोग खुद सोचो, बस पूरे हॉस्टल में कौन मुझसे ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है? आधे हॉस्टल को तो हसरत है कि कभी मेरा मुंह बंद देखे। सारी दुनिया मेरे खाने पीने से जलती है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही खाना पीना मौज उड़ाना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ज़रा खुद अपनी कभी ना इस्तेमाल आने वाली अकलों पर जोर डालो तो तुम्हें खुद मेरे जज्बात समझ में आ जाएंगे कि कोई बात तो ऐसी थी कि मैंने अच्छे खासे डिनर पर लात मारी। रहीला की बात में वजन तो था, तभी वो तीनों चुप की चुप रह गई। ओए होए रहीला, कहीं तुम्हें इस जट यमले कमले से मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुंदर अचानक बोली। इसकी बात पर हीला के चेहरे का रंग फक हुआ। इसके हाथ से नवाला छूटकर चाय की प्याली में जा गिरा था। हीना ने जो अपने मंगेतर को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रही थी, सख्त हैरत से रहीला का जर्द चेहरा देखा। नादिया ने मस्कारे का ब्रश आंखों पर फेरने की बजाय बौखलाहट में होठों पर फेर लिया। ओए होए रहीला, बेड़ा तर्ज है तेरा। नादिया ने अपने काले होठों को देखकर गुस्से से कहा। वो तीनों ही रहीला के चेहरे पर फैले तासुरात हक्का बक्का थी। मैं भी कहूँ कि इस कमीने ने रोस्ट कैसे छोड़ दिया। नादिया को अभी भी सारा मामला समझ में आया था। मेरा ख्याल है हमें इस बंगाली बाबा के पास पहली फुर्सत में जाना चाहिए, जिसका दावा है कि चंद घंटों में महबूब आपके कदमों में। हिना ने सेलफोन एक तरफ रखते फ़ौरन मशवरा दिया, जबकि रहीला को पता नहीं क्या वो दोनों हाथों मुंह पर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। ओए होए अगले दिन सुबह सुबह शहबाज जट को डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर विराजमान देखकर वो चारों हैरान रह गई। शहबाज जट की आंखें रत जगह की कासी करी थी। वो उदास बुलबुल बना आंखें टांगे फैलाए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इसकी फाइल पास ही ज़मीन पर लापरवाही से पड़ी थी। इस वक्त वहाँ इक्का दुक्का स्टूडेंट ही घूम रहे थे। पहली क्लास में हाजिरी मामूल से खासी कम होती थी और शहबाज जट का तो ये रिकॉर्ड था कि इसने आज तक पहली क्लास नहीं दी थी। कहीं इसने मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा तो नहीं करना शुरू कर दिया जैसे रास्ते में बैठा हुआ है? नादिया ने निस्बतन धीमी आवाज़ में कहा। ओए होए मुझे तो लगता है इसने रात रहीला को ख्वाब में देख लिया कोई ड्रामा करते हुए। हीना के तबसरे पर रहीला का चेहरा खिफ़्फ़त के मारे सुर्ख हो गया। इस वक्त तो ये मुझे आमना रियाज के नावल मर्गे वफा का आज़र लग रहा है। ओए होए सुंदस भी कौन सा किसी से कम थी। उन फिर नावला जो बढ़ गई जाके। वो चारों चलते चलते इसके पास पहुंची तो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। इन चारों ने हड़बड़ाकर जट को देखा। वो अपने पास रखा एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का शॉपर रहीला की जाने बढ़ा रहा था। स्याह रंग के सूट में रहीला आज खासी सोगवार लग रही थी और आज खिलाफ तो इसके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ भी नहीं थी। ये ले, वो इंतहाई संजीदगी से बोला। इसके चेहरे पर फैली उदासी दूरी से नज़र आ रही थी। शहबाज जट के लिफाफे को देखकर रहीला को जैसे करंट लगा। वो एक कदम पीछे हटकर खड़ी होगी। मुझे लगता है कि ये रज़िया बूटा का टूटा हुआ जूता है। नादिया की बात पर सुंदस पे सख्त है उनसे। शहबाज ने हैरान नज़रों से सुंदस को देखा। इसे नादिया की बात सुनाई नहीं थी, इसलिए वह सवालिया अंदाज से इन सबको देख रहा था। ये क्या है जी? नादिया ने अब्रू चढ़ाकर पूछा। आज तो इसने अपनी आंखों का खसूसी मेकअप भी कर रखा था, वरना रहीला आंखें चुकाए 18वीं सदी की हीरोइन की तरह पलके पटपटा रही थी। वो लिफाफे मामूल और खिलाफ आदत बिल्कुल चुप थी। ये रात के फंक्शन का खाना मैंने रात आप लोगों का हिस्सा अलहदा करा के रख दिया था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग बगैर खाए पिए चलेगी, खसूसन रहीला जी। ओए होए खसूसन रहीला जी, उनकी समझी है इस गल तो। शहबाज की बात पर इन सबको झटका सा लगा। इन्होंने बेसाख्ता रहीला को देखा, जिस वक्त पहाड़ी पर चढ़ी हुई लग रही थी। एक नखरीली हीरोइन की तरह बेनियारी से इधर उधर देख रही थी। ओए होए क्यों रहीला जी, आसमान से उतरी है या हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है? नादिया ने खनकती हुई आवाज़ में जुमला कसा। जटी अमले कमले के चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैंने इनको अक्सर कुछ ना कुछ खाते हुए देखा है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ खाने पीने की खासी शौकीन है, इसलिए मैंने इनके साथ साथ आप लोगों का भी हिस्सा रख लिया। जट के सादा अंदाज में की जाने वाली बात पर इन तीनों का मुंह से निकलने वाला कहका खासा बेसाख्ता था, जबकि रहीला का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अच्छा, आप रज़िया के बॉडीगार्ड होने और जूते गांठने के अलावा किसी और की सरगर्मियों पर भी नज़र रखते हैं? कसम अल्लाह पाकी, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। नादिया ने बिल्कुल फिल्म स्टार निशो की तरह आप भरी थी।
सुंदस ने कोहनी मारकर नादिया को तहजीब के दायरे में रहने की तनबीह की, जिसे इसने हमेशा की तरह चुटकियों में उड़ा दी। जबकि शहबाज जट बड़ा मुदब्बर बनकर कह रहा था, जी जनाब, हम अपनी बरादरी के लोगों का खुसूसी ख्याल रखते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जट एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम बनाई है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मिस रहीला, आप इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगी? शहबाज जट की बात पर इन तीनों ने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई, जबकि रहीला हनूस संजीदा थी। लो, इधर भी बरादरीज़म का बुखार चढ़ा हुआ है। हिना ने तंजिया लहजे में निस्बतन धीमे अंदाज में कहकर अपना सेलफोन बैग से निकाल लिया, जिस पर नासिर जमाली के 5 मैसेज आ चुके थे। आपको किसने कहा कि मिस रहीला का ताल्लुक भी आप ही की बरादरी से? सुंदस ने अपनी तरफ से खासा अक्लमंदाना सवाल किया। लो जी, ये कौन सा मुश्किल काम है? शहबाज जट ख्वाम का इंसान, इतनी बहादुर जीतदार लड़कियां सिर्फ हमारी बरादरी में होती हैं। आज तक जिसने भी मिस रहीला के मुंह लगने की कोशिश की, इसने अपना मुंह तोड़वाया। इनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसी टार्जन लड़की यकीनन जट्टी हो सकती है। शहबाज जट ने अपने सीना फुलाते हुए खासी वजनी दलील दी, जिसे इन सबसे पहले रहीला बीबी ने चुटकी में उड़ाया। जी हाँ मिस्टर शहबाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। लेकिन अफसोस कि हमारी बरादरी के लड़के भी खासे बहादुर और गैरतमंद होते हैं। यूँ सड़कों पर बैठ बैठ कर लड़कियों के जूते पर एल्फियाँ नहीं ले चिपकाते। आप पहली फुर्सत पर अपनी जट एसोसिएशन से इस्तीफ़ा दे दें। रहीला बोली नहीं फनकारी थी। एक तलक सी मुस्कुराहट के साथ वह कंधे छटक कर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। ओए होए, हश शाबाश। नादिया के मुंह से बुलबुले की मोमो की तरह बेसाख्ता फिसला था, जबकि जट को तो जैसे सख्ता हो गया था। वो तीनों भी इसके पीछे लपकी। जट तो सख्ते च जाना बांधा सी। नादिया के जाते जाते अचानक याद है, आज हॉस्टल के मेस में शलजम पकने की बारी है। इसी सोच के साथ वो पीछे पलटी और शहबाज जट के हाथ से लिफाफा झपट लिया, जो वो बोर्ड की तरह पकड़े खड़ा था। ओए होए, सारिया गल्लां एक तरफ थे, जेड़ा रोस्ट सीना एक तरफ चंगा किता फाड़ लिया। मुझे दे जी, आप लोगों की बरादरी के झगड़े तो चलते रहेंगे, अब खाने पीने से साथ क्या नाराज़गी? इसके इस बहादुराना कारनामे पर सुंदस और हिना अश अश कर रही थी, और इन्होंने इसे बेसाख्त थपकी दी। दिल करा कि मैं इसके सारे शलजम टींडे और कद्दू तुम्हारे इस कारनामे पर तुम्हारे सर से वार कर फेंक दूँ। सुंदर कुछ ज़्यादा जज्बाती होगी। काश आसिया रज़ाकी की हीरोइन भी ऐसी बहादुर बन जाए। इसे अचानक ही आसिया रज़ाकी की मस्कीन और रोती धोती हीरोइन के दुख याद आ गए। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में नादिया ने इन सबकी नज़रों से छुप छुपा के एक लेग पीस लिफाफे से उड़ाकर खा भी लिया। ओए होए, सारी रात ख्वाब में नजर आने वाले कुक्कड़ अब हकीकत का रूप था कर इसके हाथ में थे, इसलिए दिल बिल्ली उछल रहा था। यार आपस की बात है कि बंदा हॉस्टल आकर कितना नदीदा बन जाता है ना। घर जाकर हर चीज़ पर भुक्कों की तरह टूटता है, जैसे अब हम इस खाने पर हमलावर हैं। हिना अपना सेलफोन एक तरफ रखे रोज से भरपूर इंसाफ करी थी। इसी वक्त नादिया की नज़र रहीला पर पड़ी। वैसे रहीला, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो ये कोई तीसरा चेस्ट पीस है जो तुम उड़ा रही हो। और इस वक्त इस मस्कीन जटी अमले कमले के सामने तो ऐसे अकड़ के खड़ी थी कि एक लम्हे को मुझे भी लगा कि ऐसी गैरतमंद दोस्त हमारी हो ही नहीं सकती। गल तो सही है। नादिया हॉस्टल में अपने कमरे की मेज़ पर पालती मारे रायते वाले लिफाफे में सुराख करके बड़ी महारत से पी रही थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा तुम लोग को कैसे है। रहीला ढटाई सेंसी। इसकी बात पर सबने मानी के नज़रों से एक दूसरे को देखता। वैसे तो तुम खाने पीने की चीज़ों पर मरती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें क्या दौरा पड़ा था? हिना का लहजा अच्छा खासी तुरशी लिए हुए था। यार मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं गुस्से में कैसे शापर छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं दिल में दुआएं करी थी कि अल्लाह पाक तुम लोगों को इतनी अक्ल दे दे कि खाने का लिफाफा ज़रूर पकड़ लो। मैंने पीछे मुड़कर जब नादिया के हाथ में लिफाफा देखा तो कसम से ठंड पड़ गई। हमारे ग्रुप में मेरे बाद सिर्फ नादिया तो अक्लमंद और बहादुर है, वरना सुंदर और हिना तो बस बकरियाँ ही हैं। रहीला ने शापर से एक और कबाब निकालते हुए भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल लिया। लाना तो ऐसी नाम ने हाथ गैरत पर। हिना भड़क कर बोली। इसने हाथ में पकड़ा पीस प्लेट में पटक कर रहीला को खूनख्वार नज़रों से देखा। मैं और सुंदस बकरियाँ ही ठीक है, हमें तुम जैसा माड़ी नीयत रखने वाला कागजी शेर नहीं बनना। इस रहीला की बात पर ठीक ठाक गुस्सा आ गया। सुंदस ने भी तासुब भरी नज़रों से रहीला को देखा, जिस वक्त हर किस्म की नाराज़ी भुलाए मुर्गे की गर्दन की हड्डी बड़े इत्मीनान के साथ चबा रही थी। तौबा है, कितनी नाजुक मजाज हो तुम लोग। मजाक कर रही हूँ यार। रहीला ने नादिया के दुपट्टे से हाथ साफ करते फ़ौरन सफाई दी तो हिना के चेहरे के तासुरात में कुछ तब्दीली है। दफ़ा करो हिना, तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? आराम से खाओ। सोचो इस रहीला की बच्ची की तरह हमारी भी नाम नेहात गैरत अगर इस वक्त जाग जाती तो इस वक्त शलजम खा के अपनी किस्मतों को रो रहे होते। ओए होए, गल तो सही है। गोंगलुआ तो बाज गए। सुंदस के मोहब्बत भरे अंदाज पर हिना को कुछ हौसला हुआ तो इसने दोबारा प्लेट उठा ली, लेकिन इसके चेहरे पर खफकी के साए भी बरकरार थे। वैसे आपस की बात है, तुम्हें वाकई जटी अमले कमले पर गुस्सा आया था या यूं ही स्टार प्लस के कोई ड्रामा कर रही थी? नादिया ने थोड़ा सा झुककर शरारत से ही रहीला से पूछा। वैसे आपस की बात है, फंक्शन वाले दिन तो वाकई मुझे ठीक ठाक गुस्सा है, लेकिन इसके बाद अगले दिन बस नीरी ड्रामाबाजी थी। रहीला ने सुंदस की प्लेट से आधा कबाब उचकते हुए हकीकत बताई, जिसे सुनकर वो तीनों हक्का बक्का रह गई। इस ड्रामे का खैर से मकसद क्या था? हिना ने माथे पर बल डालकर झंझला कर पूछा। एवं रहीला के जवाब पर इन तीनों के तन बदन में आग ही तो लग गई। इन सबके चेहरों पर फैले संगीन किस्म के तासुरात से घबराकर रहीला फौरन गोया हुई। पागलो, तुम लोग तो बस नीरी बुद्धू हो, तुम्हें क्या पता लड़के ऐसे स्टाइल से कितने इंप्रेस होते हैं। देख लेना जट यमला कमला अन्ना होकर मेरे पीछे आएगा। ओए होए, रहीला की खुशफहमी अरूज पर थी। तौबा, तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा घटिया साबित हुई हो। पीछे करो ये सारा खाना, मेरी तो सदमे के मारे भूखी उड़ गई है। नादिया छलांग मारकर मेज़ से नीचे उतरकर इन सबके साथ चारपाई पर बैठ गई। तुम्हारे सदमे से नहीं, पेट भर जाने के बाद भूख खत्म हुई है। वो 2 चिकन पीस, एक पूरी
बड़ी बिरयानी की प्लेट और 3 कबाब खाने के बाद भी किस काफर को भूख बाकी रहती है। रहीला मुस्कुराई। अगर जट तुम्हारे पीछे कमला होगा तो फिर रज़िया बूटा का क्या बनेगा। सुंदस को एक और गम ने खेल लिया। वही जो फरहत इश्तियाक की हर हीरोइन का बनता है, यानी कि एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला शरीक सफ़र मिल जाएगा। रहीला ने फ़ख्रिया नज़रों से अपनी दोस्तों को देखा जो सख्त हैरत से देख रही थी, जैसे कोई जूबा देख लियो। ये मोहब्बत करने वाला शख्स क्या आसमान से टपकेगा या ज़मीन से बरामद होगा। हिना ने तंजिया नज़रों से रहीला का चमकता दमकता चेहरा देखा। वो मोहब्बत करने वाला शख्स हमारी क्लास में से निकलेगा और वो है मौलवी सुभान साहब। ओए होए। रहीला ने लापरवाही से हाथ झाड़े और एक लंबी सी तौबा शिकन गड़ाई ली। क्या? इन सब के मुंह से एक इज्तिमाई चीख बुलंद हुई। जी जनाब, मैंने रात ही मौलवी सुभान को फ़ोन करके बता दिया कि रज़िया बूटा को तुमसे इश्क हो गया और वो आज कैसे रज्जों के पीछे पीछे थे, और इसी वजह से तो जट यमला कमला इससे बदगुमान उदास बुलबुल बना हुआ था। रहीला ने आखिरकार सारी दास्तान सुनाई दी। ओए होए, देखो अंदर ही अंदर रहीला ने कारनामा की किया। तुम्हें शर्म ना ये सब करते हुए, सुंदस ने तासुब भरे अंदाज से कहा, जबकि रहीला ने इसकी बात पर एक कहका लगाया। रज्जो कौन सा शहबाज जट के साथ संजीदा थी, वरना सुभान के मुरब्बों के लालच में इसके साथ बैठकर कैंटीन पर नान छोले ना खा रही होती। वैसे दोनों एक दूसरे के साथ कितने मज़े का खेस लगते होंगे। एक तरफ लंडे की जीन्स वाली रज़िया बूटा और दूसरी तरफ मौलाना साहब। नादिर को एक और नुक्ता याद आया। इसने अपने तख़य्युल में दोनों को एक साथ देखा तो इसके बाद इसकी हंसी छूट गई। वाओ रहीला, कसम से सवाद आ गया। यकीन करो तुम्हारी घटिया किस्म की तबीयत के बारे में जानकर दिली खुशी हुई। नादिया खुले दिल से सराह रही थी। रहीला के चेहरे पर इस वक्त वाकई कमीनी सी मुस्कुराहट थी जो सुंदस और हिना का दिल जलाने को काफ़ी थी। ओए होए, अल्लाह करे साजिद मस्खरे के दांतों में कीड़ा लग जाए या इसके कम अज़ कम अगले 2 दांत तो ज़रूर टूट जाए। नादिया ने इंतहाई तैश के आलम में अपनी सबसे पसंदीदा बद्दुआ दी। वो चारों इस वक्त अपने डिपार्टमेंट के आगे बने हुए लॉन में सर जोड़े हुए बैठी थी। नादिया के हाथों में एक कार्ड था जिसे वो टुकड़े टुकड़े करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी। इसका फशारे खून खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इश्तियाल में मुस्तकिल इजाफा हो रहा था। ओए होए, खून की दा कार्ड आ गया तो साजिद मस्खरे ने की कर दिया। जाकर बता देना इसे कि अपनी टांगों का बीमा करवा ले, छोड़ूंगी नहीं इसे। नादिया ने एक और गायबाना धमकी दी, जबकि बाकी तीनों के चेहरों पर दबी मुस्कुराहट थी। वो इसकी हालत को एंजॉय कर रही थी। समझता क्या खुद को नवाब आसिफ उद्दौला, मुंह तोड़ दूंगी इसका। नादिया का चेहरा गुस्से की ज्यादती से लाल हो रहा था। वे कितना की उन्हें। बस कर मेरी बच्ची, ये ले ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक पी। ज़रा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। सुंदस भाग कर इसके लिए बोतल ले। वैसे यार साजन मस्करे की चॉइस देखो, क्या सुर्ख रंग के दिल वाला घटिया सा कार्ड ढूंढ कर लाया, जिसके ऐन दरमियान तीर खंजर की तरह गड़ा हुआ है। ऊपर से बेचारे ने लगता है कि हमारी अम्मियों के ज़माने के डाइजेस्टर से चुन चुन कर इजहार मोहब्बत के लिए शेर लिख कर भेजें। सारी बातें छोड़ो, इसकी मोहब्बत देखो कि रंग बिरंगे मार्कर्स के साथ तुम्हारा और अपना नाम कितनी मेहनत और खूबसूरती से लिखा है। आइला ने एक दफ़ा फिर दिल जला देने वाला अपना मखसूस छत फाड़ कहकर लगा, जिसे सुनकर नादिया खासी मुश्किल होगी। ओए होए, नादिया ने लव लेटर लिखे। हिना और सुंदस ने बमुश्किल से काबू किया। हुआ यूँ था कि आज पहली क्लास में वो लोग अपना असाइनमेंट जमा करवाने प्रोफेसर खारिक साहब के कमरे में गई तो पीछे से साजिद ने नादिया की फ़ाइल में एक कार्ड चुपके से रख दिया, जिसमें शायरी की ज़ुबान में से इजहार मोहब्बत किया गया था। वो नादिया ने ब्रेक के वक्त देखा और तब से इसको सख्त ऐश आया हुआ था। इसका बस नहीं चला था कि अपने इस क्लास वालों को जाकर गोली मार दे। वो तीनों से बहला फुसला कर कैंटीन के पास वाले लॉन में ले आई थी, जहाँ वो पिछले 1 घंटे से साजिद को बबांगे दहल कोस रही थी। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि चलो किसी ने तो पूरे साल में पहली दफ़ा घास डाली। रहीला ने शरारत से कहा, ऐसी बेसुरी खास तुम्हें मुबारक हो। जहर लगती है मुझे इसकी पतीसी, जब देखो ही करता फिरता है, हंसता हुआ गधा। नादिया सख्त चिढ़ कर बोली, लो अच्छा खासा खुश मजाज बनता है, वरना हमारी बरादरी में तो मर्दों को हम ईद की ईद ही मुस्कुराते हुए देखते हैं। रहीला को अपनी बरादरी के मर्दों की आदत पर थी और अक्सर ही याद आ जाती थी, और इन बरादरी वाली बातों पे से बाकी तीनों से झाड़ पड़ती रहती थी। हाँ यार, रहीला खैर तो ठीक रहेगी। और फिर देखो कि आजकल रिश्तों का कितना कहत पड़ा हुआ। अब अगर मेरी जमाली के साथ मंगनी ना होती तो किसने मुझे मुंह लगाना था। इन्हें को पता ही नहीं चला वो रवानी में अपनी बेइज्जती कर। बात तो सच है, मगर बात रसवाई की। फिक्र ना करो, अगर जमाली के तुम्हारे साथ मंगनी ना हुई होती तो इसे फिर भी किसी ने मुँह नहीं लगाना था, तो इसे भी फिर किसी और ने मुँह नहीं लगाना था। रहीला की साफ गोई पर हिना ने तिल मिलाकर इसे देखा। ओए होए रहीला, तुम अपने आप को समझती क्या? शुक्र करो कि शहबाज जट तुम्हारी 3rd क्लास ओवर एक्टिंग और ड्रामे से मुतासिर हो गया, वरना तुम कौन सा हूर परी थी और तुम्हें भी किसी ने मुँह नहीं लगाना था। हाँ तो मैंने कब हूर परी होने का दावा किया? रहीला ने कमाल बेनियादी से कहकर अपने बैग से सैंडविच निकाल लिया, मज़े से खा रही थी। एक तो तुम दोनों हर जगह चोंच लड़ाने बैठ जाती हो। सुंदर हद दर्जा बेजार थी। इसे आजकल उमर चश्माटू अपने चश्मे के पीछे से बाकायदा ताड़ रहा था, और वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने इसका रिकॉर्ड लगा देना था। ओए होए, चश्माटू भी ताड़ता पे उन्होंने। इसकी बोलती आंखों से छुपने के चक्कर में अक्सर कोई ना कोई डाइजेस्ट अपने मुंह के आगे रख के करके हिफाजती बंद बांध लेती। इस वक्त भी उमर फूलों की बाड़ के पीछे बैठा मुस्तकिल मिजाजी से इस पर आंखें टकाए बैठा था। मोटी भैंस खा खा के किसी दिन फट जाएगी या फिर फार्मेसी की सारा की तरह बन जाएगी। देख लेना, खानदान का कोई लड़का इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं होगा। हिना का गुस्सा किसी तौर भी कम होने में नहीं आ रहा था। ऊपर से सुबह से जमाली का कोई मैसेज नहीं आने की वजह से इसका मूड खासा ख़राब था।
ओ बहन, मेरे ख़ानदान में तुम्हारे मंगेतर जैसा कोई नमूना भी नहीं है। दूसरा, हमारे ख़ानदान ज़ात पात के झंझट में फंसा हुआ है। लड़कियों को घर में बिठा बिठा कर बूढ़ा कर लेते, लेकिन ज़ात बरादरी से बाहर नहीं निकलते। मुझे तो एमए करने के बाद अपने हालात भी खासे मखदूश दिखाई दे रहे, इसलिए ज़रा हाथ पाँव मार लिए, लेकिन अपनी अदना खुददारी मुझे भी बहुत अजीज़ है। अगर बंदेरा पुत्र बनकर रिश्ता मांगने घर आए तो ठीक, वरना कैंपस में मैं इसका वक्त रंगीन करने थोड़ी आई हूँ। रहीला खासे तलख अंदाज से गोया हुई। इसकी बात में वो सब एक लम्हे को खामोश होगी। हाँ, कहा तो तुमने ठीक है, लेकिन वो यमला कमला तो अभी तक अपने बेबे के हाथ के पराठे और कीमा भरे करेलों वाले टिफ़िन नहीं भर भर कर ला रहा है। मुँह से तो कुछ नहीं फूट रहा। हिना का लहजा हनूस तंजिया और आंखों में अच्छी खासी काट थी। इसने मुझे कल ही बताया कि इस दफ़ा जब मैं वीकेंड पर घर जाऊँगी तो इसकी बेबे हमारे घर आएंगी। ओए होए, गल इतने तक पहुँच गई। रहीला ने इनके शाफ किया, जिसे सुनकर सबको एक बार फिर झटका लगा। हैं, क्या वाकई? नादिया को एक लम्हे को अपना सारा गम भूल गया। रहीला के चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। सुंदस भी आलिया बुखारी के नावल दीवारें शब से नज़र उठाकर इश्तियाक से घूरने लगी। हाँ जनाब, फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों के हुकूक एक दूसरे के नाम पर महफूज हो चुके होंगे। रहीला की आंखों में ढेर सारी रोशनियाँ जगमगा उठी। इन तीनों को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अच्छी खासी खूबसूरत थी। ये सब मेरे इस दिन के फंक्शन में किए जाने वाले मेकअप का कमाल है। स्मोकी आइज़ में कमबख्त लग भी तो कितनी प्यारी रही थी। ओए होए, सारों ने क्रेडिट आप ले लिया। नाती ने इंतहाई मोहब्बत से अपनी दोस्त को देखा, जिसके साथ इसकी सबसे ज़्यादा बनती थी। दफ़ा दूर, ऐसा मेकअप तो मैं कभी भी ना कराऊँ। शहबाज कह रहा था कि इस फंक्शन में तुम्हारी आंखें बहुत खूनी लग रही थी। ओए होए। रहीला ने मुंह बनाते हुए अंदर की बात बताई तो हिना और सुंदस पे साख्ता हंस पड़ी, जबकि नादिया को बेतहाशा गुस्सा है। ये तुमने कब से इस जमले कमले को सिर्फ शहबाज कहना शुरू कर दिया? ज़रा भी सूट नहीं करता इस पर, और सारा दिन तो तुम हमारे सर पर सवार रहती हो। ये सारे घटिया किस्म के डायलॉग वो कमीना जट किस वक्त तुमसे बोलता है? इसने अपनी तरफ से हिसाब बराबर किया। वो तो मेरी सेलफोन पर कभी कभार बात हो जाती है, और ख़बरदार तुम में से किसी ने से यमला कमला कहा तो। ओए होए, गल इतने तक फंस चुकी है। रहीला ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। क्यों? अब के इसके सुरखाब के पर निकल आए? नादिया ने तंजिया नजरों से घूरा और मसीद को हुए। और यमला कमला ही तो है जो तुम जैसी फप्पे कुटनी के काबू में आकर वो बेचारी रजिया बूटा आजकल सर पर दुपट्टा लिए सुभान मौलवी के साथ फिरती है। कितनी ज्यादती की तुमने इसके साथ। नादिया ने से गैरत दिलाई। ओए होए, लो इसमें ज्यादती की क्या बात है? पहले नमूना बन के पूरे कैंपस में फिरती थी। अच्छा नहीं हुआ इसका दीन और दुनिया दोनों मेरी वजह से सवर के। ओए होए। रहीला के पटाख से बोलने पर नादिया भी न चाहते हुए हंस पड़ी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इसने गुनगुनाते हुए अपना बैग खोलकर शीशा निकाला। अपनी शक्ल देखकर इसे करंट लगा। कितने बुरे हो तुम लोग, मुझे बताया नहीं कि मेरी लिपस्टिक उधर चुकी है। तुम्हें लिपस्टिक लगाकर करना ही क्या? इन होठों से थोड़ी गालियाँ देनी थी ना इस बेचारे साजिद को। हिना ने अपने मंगेतर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए छेड़ा। ध्यान से कहीं फिर अब्बे को मैसेज ना कर देना, इसके बाद फिर तुम्हें स्यापा पड़ जाएगा। रहीला ने अपने बैग से भुने हुए चने निकाल लिए। ओए होए, फिक्र ही ना करो, मैंने अब्बे का नंबर ही सेलफोन से डिलीट कर दिया। ओए होए। हिना की बात पर नादी तड़क कर बोली। देखते सही, अब्बे ने द नंबर ही डिलीट करता। तोबा तोबा, करबे क़यामत की निशानी है। मंगेतर से दिन रात आंख में टक्के करने के लिए बाप का नंबर ही मोबाइल से उड़ा दिया। तोबा, ऐसी औलाद है तो बंदा बेऔलाद ही अच्छा। लो, अब्बे बेचारे ने कहाँ जाना, वो तो फ़ोन करो या ना करो अब्बा ही रहेगा। लेकिन आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, मंगेतर ऐसी हाथ से निकल जाए, इसलिए दिन रात राब्ते में रहती हूँ। हिना ने अपनी तरफ से खासी वजाहत दी थी। दूर फिटे मुँह तेरी वजाहत थे। बीबी फिक्र ना करो, मंगेतर कहीं नहीं जाते। इनको कोई और मुंह लगाने की गलती नहीं करेगा, इसलिए बेफिक्र हो। रहीला ने एक दफ़ा फिर भिड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया। इसके बाद जो तूफान है वो कैंटीन वाले लड़के की आमद के साथ ही ख़त्म हुआ था। ओए होए। वो हाथ में बड़ी बड़ी 2 गोलगप्पों की प्लेटें लिए खड़ा दिलचस्पी से लड़ाई देख रहा था। नादिर सुंदस ने फ़ौरन प्लेटें पकड़कर इसे वहाँ से भगाया। इनका ख्याल था कि रहीला ने इसका ऑर्डर दिया होगा, जबकि वो दोनों लड़ने में मसरूफ़ थी। लेकिन जैसे नादिर सुंदस को एक प्लेट खाली करते देखा तो वो भी भूल भाल कर दूसरी प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गई। वाह, भरे हुए गोलगप्पों का अपना स्वाद है। रहीला ने खट्टे पानी का ग्लास मुँह से लगाया। मज़ा आ गया। किसने मंगवाए थे? रहीला ने हिना के दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए संजीदगी से पूछा। क्या मतलब किसने मंगवाए थे? तुमने ऑर्डर नहीं दिया जब भुने हुए चने लेने कैंटीन पर गई थी? नादिया ने सख्त हैरत से दरियाफ्त किया। हरगिज़ नहीं, रहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो फिर अपना चनों वाला लिफाफा खोलकर आराम से बैठ गई। इसके इनकार पर नादिया ने इशारे से कैंटीन बॉय को बुलाकर पूछा तो अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करते बोला। ओए होए, ठूसन दे टाइम नहीं पता लगा किन्ने मंगाए है जी। गोलगप्पे तो वो सामने वाले साहब ने भिजवाए थे। ओ माय गॉड, उन सामने वाला कौन है? इसके हाथ के इशारे के ताक़ुब में इन चारों ने देखा तो सामने साजिद मस्करा अपनी मशहूर ज़माना मुस्कुराहट के साथ इनको दिलचस्पी से देख रहा था। ओए होए, हुन तक गोलगप्पे भी खाते गए। ओ नो, नादिया ने सख्त सदमे से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया, जबकि इसके तासरा से बेनियाज रहीला बड़े फ़ख्र से कह रही थी। मैं ना कहती थी साजिद मस्करा अब इतना भी बुरा नहीं। गोलगप्पों का स्वाद अभी भी ज़ुबान पर था, इसलिए वो न चाहते हुए इसकी तारीफ़ कर रही थी। ये लो पैसे जाकर इसके मुँह पर मारो। नादिया ने एक नोट निकाल कर कैंटीन बॉय को पकड़ा और फिर 20 रुपये मज़ीद निकाल कर ज़बरदस्ती से थमाए, जो इस हुक्म पर सख्त ताज्जुब के आलम में चारों को देख रहा था। ये 20 रुपये तुम्हारा इनाम है, शाबाश जाओ। नादिया ने इसे हल्ला शेरी दी और वो चारों सामने बट फोटो स्टेट की तरफ चल पड़ी।
जहाँ से इन्हें नोट्स फोटोकॉपी कराने थे, इम्तिहान सर पर आते उनकी कोई तैयारी नहीं थी। नादिया और सुंदस को बेबे के जूते आजकल दिन रात ख्वाबों में नजर आ रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनकी एफए पास बेबे को सब पता है कि फर्स्ट डिवीजन कहाँ से शुरू होती है, इसलिए अब संजीदगी से पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो होना था। चलो सारा साल याशियाँ कीतियां हूँ तो चवला ही मारियाँ, हूँ थोड़ा पढ़ भी लवो। वो लोग एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद हॉस्टल आई तो रहीला के साथ साथ नादिया के हाथ में भी मंगनी की अंगूठी देखकर बाकी सब लोग हकीकी मायनों में शशदर रह गए। रहीला ने तो बाकायदा तकिया उठाकर इसकी ठीक ठाक ठुकाई की, जबकि हिना भी ताज्जुब के आलम में बार बार सुंदर से पूछी थी, जो नादिया की फर्स्ट कज़न होने की वजह से हर बात से बाखबर थी। लेकिन इस वक्त अपने चेहरे पर एक पूरी स्टार सी मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। कितनी मीसनी और घुन्नी हो तुम लोग, कानो कान खबर तक नहीं होने दी। एक हम भांड के न्यूज़ वालों की तरह लम्हा लम्हा कवरेज की कि अब शहबाज जट की बेबे घर आ गई, बैठ गई, लेट गई, और अब इन्होंने अपने पोपले से मुँह के साथ रिश्ते की बात की, और अब देसी घी के लड्डू मुझे खिला रही हैं। लेकिन तुम लोग, रहीला लड़क्का अंदाज में कमर पर हाथ रखकर इन दोनों के सामने आन खड़ी हुई। हमारे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताएं, बस साजिद भाई घर है, इसे मंगनी की अंगूठी पहनाई और चल दिए। सुंदस ने एक सांस में बताया तो हिना और रहीला का सांस हलक में अटक गया। ओए हुए, साजिद भाई हो गया हूँ, साजिद मस्करे तो उफ, इस साजिद मस्करे की इतनी हिम्मत, शक्ल से तो इतना गाउदी लगता था, गाँव ही लगता था, हरकतें देखो इसकी। रहीला तड़प कर बोली, फिर खा जाने नज़रों से नादिया को देखा, मुसलसल मुस्कुराती। और तुम कितनी कुटनी हो, शर्म तो ना इस मस्करे के हाथों अंगूठी पहनते हुए। खबरदार, तुमने मेरे भाई को मस्करा कहा। सुंदस के हाथ में पकड़ा हुआ खवातीन डाइजेस्ट बेड पर रखकर इंतहाई संजीदगी से कहा। तो रहीला को एक लम्हे को तो सकता ही हो गया, सुभान अल्लाह, इस डाइजेस्ट के कीड़े को तो देखो, कैसे इस मस्करे को 1 मिनट में भाई भी बना लिया। रहीला ने गुस्से से सुंदस को घूरा, फिर कुछ याद आने पर बोली, अब मज़ा आएगा जब शहबाज को जट यमला कमला कहोगी तो मैं तुम्हारे साजिद को मस्करा कहूँगी, अब पड़ेगा जोर। मेरे साजिद भाई और जट यमले का कोई मुकाबला नहीं। कहाँ मेरा भाई फरीद इश्तियाक के नावलों के हीरो की तरह खूबसूरत, डैशिंग और पढ़ा लिखा, और कहाँ तुम्हारा शहबाज समरा बुखारी के हीरो की तरह शोखा, बस सेहत ही सेहत बना रखी है। हाँ, रंग भी कुछ गोरा है। सुंदस की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। ओए होए, दराज की है या अल्लाह, ये अपने साजिद ने क्या प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी रिपेयरिंग करा ली। अभी एक हफ्ता पहले तो वैसे ही लंबू और नीला पीला था। रहीला अच्छी खासी मशकूक हुई। नादिर हिना मुस्कुरा कर इनकी नोक चोक सुन रही थी। तुमने कहा साजिद भाई को देखा? सुंदस को एकदम ही गुस्सा आ गया। पिछले 1 साल से देख रहे, अब क्या वो ज़मीन से नया उगा है? रहीला ने दूबदू जवाब देकर हिना की प्लेट से रेवड़ियाँ उठाकर मुंह में डाली। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ शदीद किस्म की गलत फहमी होगी। सुंदस ने फ़ौरन अपना सेलफोन खोलकर नादिया की मंगनी की तस्वीर निकाली। ये लो देखो, मरो, अब बताओ मेरा भाई किसी हीरो से कम है क्या? तस्वीर देखते रहीला को 100 वॉट का झटका लगा। 100 वोल्ट का झटका लगा। सामने ब्लैक 2 पीस में एक डैशिंग सा बंदा मुस्कुराते हुए नादिया को अंगूठी पहना रहा था। हिना भी लपक कर तस्वीर देखने, इसे भी शौक लगा। ये तो साजिद मस्करा नहीं है, रहीला के मुंह से बेमुश्किल निकला। इसके चेहरे पर हैरत, ताज्जुब और तजब्जुब के आसार नुमाया थे। मुंह में डाली रेवड़ियाँ चबाना ही भूल गई। सुंदस ने फ़ख्रिया नज़रों से दोनों को देखा, जो अभी भी बेयकीनी के आलम में तस्वीर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करके देख रही थी। तो हमने कब कहा कि नादिया की मंगनी साजिद मस्करे के साथ हुई है? सुंदस ने बेनियाली से कंधे उचकाए। फिर ये कौन है? हिना ने अपने पतले से अब्रू चढ़ाकर पहले सुंदस और फिर नादिया को देखा। ये मेरा सगा भाई है जो दुबई में कॉस्मेटिक्स कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर है, और तुम्हें पता तो है कि अपनी नादिया को कॉस्मेटिक्स की अशिया से कितनी मोहब्बत है। ओए होए, बस इसी मोहब्बत की वजह से मैंने सोचा कि ख्वाम का सारी ज़िंदगी किसी गरीब का नुकसान करवाएगी। चलो भाई को तो मुफ्त सैंपल मिलते हैं, इससे इसका गुजारा हो जाया करेगा। सुंदस के लहजे में शरारत का अंसर नुमाया था। कमीनी, तुम्हारा भाई इतना हैंडसम था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओए होए, रीलन वखरा गम लग गया। रीला का कम किसी तो और कम होने में नहीं आ रहा था, इसीलिए कि सुंदस का भाई खुशकिस्मत से तुम्हारी जट बरादरी से नहीं था। खैर से हम मुग़ल होते हैं, मुग़ल। नादी ने खासा इतरा कर इसकी मालूमात में इजाफा किया। इस वक्त ब्लू कलर के सूट में वो खासी दमक रही थी। आज मुझे पहली दफ़ा मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के असबाब समझ में आए। रहीला ने अपनी तरफ से हिसाब बराबर किया। इस बेचारे सज्जू मस्करे का क्या बनेगा? इसके दांत तो अब हमेशा के लिए अंदर चले जाएंगे। अब कोई इसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखेगा। बेचारा नमूना, बेचारा नमाना। रहीला की सुई साजिद में अटकी हुई थी। इसकी बात पर नादिया जलकर बोली, जाने दो यार, ये आजकल के लड़कों की मोहब्बतें भी पानी के बुलबुले की तरह होती हैं। ये गली गली में तीर और दिल वाले कार्ड्स के लेकर घूमने वाले बस अपने वक्त को गेन करने के लिए लड़कियों की कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिसको इज्जत के साथ अपने घर लेकर जाना, वो गली गली इश्तिहार नहीं लगाते। इस लड़की को काबिल एहतराम जानते हैं और इसके लिए प्रॉपर रास्ता इख्तियार करते हैं, जैसे शहबाज जट यमले कमले ने इख्तियार किया। देख लो, पूरे डिपार्टमेंट में किसी को भी नहीं पता, जबकि रज़िया भुट्टा के हिस्से में क्या है वो सुबहान भी कानों को हाथ लगाता हुआ इसे छोड़ गया। हाँ यार, इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसने अपनी तरफ से तो एड़ी चोटी का जोर लगा कि कहीं डोर फंसी जाए, लेकिन हर लड़के ने इसके साथ अपना वक्त ही रंगीन किया और इसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई आई। हिना ने इंतहाई अफसुदगी से कहा। इसीलिए तो मुझे उमैर अहमद के पुरवकार, सादा और मजबूत किरदार की हिन बहुत पसंद है। सुंदस ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा तो इन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो सबकी सब इसकी बात से 100% मुत्तफिक थी। फिर बहनों, इसी बात पर हो जाए एक दफ़ा। फिर नादी ने आंख दबाकर शौकी से इशारा किया तो अगले लम्हे वो चारों हलक फाड़ कर गा रही थी। वे सोने दे या कंगना, पूरा कॉरिडोर इनके कहकों की आवाज़ से गूंज उठा। मैं तो कैसी शहद हो ही मस्खरा साजिद मस्खरा नाला होया।
रहीला हिना और नादिया को बैंक चौक की तरफ जाते देखकर उमर चश्माटू के दिल में ढेरों फूल खिल गए। वो कई दिनों से मौके की ताक में था, इम्तिहानात करीब थे, उन सबको कुछ दिनों तक फारिग कर दिया जाना था। वो इससे पहले पहले अपने दिल की बात इस पढ़ाकू सी लड़की से करना चाहता था। ओए होए, मगालते चना मारे जाए चश्माटू, जिसके बारे में से यकीन था कि इसकी तरफ वो भी पहली 3 पोजीशन में से एक ज़रूर लेगी। ओए होए, नावल सा पेपर नहीं हो रहा। आज कुदरत ने से वो मौका फराहम कर ही दिया। लॉन में बोगनविलिया की बड़ी सी बेल के नीचे इन चारों के बैग और फाइलें पड़ी हुई थी। इनके दरमियान बैठी सुंदर सुमेरा अहमद के नावल अमर बेल का इख्तितामी हिस्सा पड़ी थी। इसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का कोई होश नहीं था। नावल के हीरो उमर की मौत ने इसे खासा अफसरदा कर दिया। इसके पास इस्तेमाल शुदा टिश्यूज़ का ढेर लगा हुआ था। वो आखिरी सफ़ात पढ़ते अपने आंसू नहीं रोक पाई। आप क्यों रो रही है? उमर चश्माटू ने अपनी ऐनक उतार कर सुंदस को गौर से देखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से कहा। इसके अचानक बोलने पर सुंदस हड़बड़ा सी गई। इसने झटके से सर उठाकर सामने खड़े दुबले पतले से उमर को देखा, जिसका शुमार इनकी क्लास के इंतहाई शरीफ लड़कों में होता था। इसको आज तक किसी ने लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखा था। कोई बात नहीं, आपको मुझसे काम है क्या? सुंदस ने अपनी आंखों को एक बार फिर साफ करते हुए कदर नरम अंदाज से दरियाफ्त किया। कुछ इस वक्त उमर जहांगीर की मौत ने दिल को खासा नरम कर रखा था। उमर चश्माटू ने इंतहाई फिक्रमंदी के आलम इस नाजुक सी लड़की को देखा। इसके नकोशी से अक्सर दिल में उतरते महसूस होते थे। नाजुक से सरापा 5 फुट 4 इंच कद, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, गुलाबी रंगत और घनी पलकों के साथ वो इसके दिल में अचानक ही अपने कदम मजबूती से जमा गई। ओए होए, उमर ने इसे अक्सर इर्द गिर्द की दुनिया से बेनियाज किताबों में मगन देखा। इसे पूर्वकार और कमगो सी लड़की पहली नज़र में अच्छी लगी। आपको कोई काम है मुझसे? सुंदर से इसकी जज्बे लुटाती आंखों से घबरा कर बोली। इसने गोद में रखा नावल भी बंद कर दिया। देखिए सुंदर, प्लीज़ आप अपने मुझे सारे गम मुझे दे दे और इन खूबसूरत आंखों को दोबारा नम मत कीजिएगा। ओए होए, उमर के इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज पर सुंदर ने एक झटके से सर उठाकर गुस्से से देखा। आप कैसी बातें करें? कौन से गम? कहाँ के गम? आप किस खुशी में लोगों के गम खरीदते फिरे? कोई गमों की दुकान खोलेंगे क्या? सुंदर ने कड़ी नज़रों से इसे घूरा। इसके साफ शिफाफ आंखों में फैला गुलाबीपन उमर चश्माटू के दिल को एकदम फिर धड़का गया। ओए होए, फिर आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी के साथ झगड़ा हो गया? इसने आज फिर ढटाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो उमर की डेथ की वजह से रो रही हूँ, इसने मासूमियत से कहा। सुंदर के मुंह से अपना नाम सुनकर उमर चश्माटू पर शादी उमर तारी किसी कैफियत तारी होगी। इसने पूरी बात पर गौर ही नहीं किया। क्या हो गया सुंदर? क्या आपने ख्वाब में मुझे मरता देख लिया था? आप इसीलिए अफसुर्द हैं? ओए होए, खुशफहमी इंतहा हो गई। उमर के चेहरे पर फैले इश्तियाक का ठाठे मारता समंदर देखकर सुंदर से एक लम्हे को ठिठकी। इसके अपने दिल में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। यकीन करे सुंदर, मुझे अपनी मोहब्बत की ताकत पर पूरा यकीन था। मैं हर नमाज में आपको अल्लाह से मांगता हूँ, इसलिए तो अल्लाह ने मेरा ख्याल आपके जहन में डाल दिया। आज आप मेरे गम में रो रही है, मेरे लिए किसी तमगा इम्तियाज़ से कम नहीं। मैं सारी ज़िंदगी अब आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने घर में अपनी अम्मा से बात कर ली, वो आपके घर रिश्ता लेकर आएंगी। उमर चश्माटू इंतहाई जोशो खरोश से बात कर रहा था। सुंदर का मुंह खुले का खुला रह गया। वो सख्त हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। अम्मा कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी तो वो दोनों मिलकर आपके घर आएंगे। इसने अपना चश्मा उतार के आंखें साफ करते सादगी से बताया। लाइब्रेरी? सुंदर की आंखें चमकी। कैसी लाइब्रेरी? इसे घर में लाइब्रेरी बनाने का जुनून था और बेबे शौक की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। जी, हमारे घर में पहले से 2 कमरों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी है। मेरी अम्मा और अब्बा दोनों मुताले के बेहद शौकीन है। अब किताबें और डाइजेस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो लाइब्रेरी को वुसअत दे रहे हैं। उमर ने चश्मा उतार कर घास पर रखा तो सुंदर ने देखा वो इतना बुरा भी नहीं जितना इस मोटे मोटे शीशों वाले चश्मे की वजह से लग रहा था। क्या आप खुद भी डाइजेस्ट पढ़ते हैं? सुंदर को पहली दफ़ा इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। लो, मुझे तो अब्बा किताबी कीड़ा कहते हैं। कोई अखबार किताब और डाइजेस्ट मेरे हाथों में महफूज नहीं रहता आजकल। अनीज़ा सैयद ख़वातीन डाइजेस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त नावल लिखनी है, आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। उमर की बात पर सुंदर की आंखों में जुगनू चमके। इसे लगा कि इसकी किस्मत का सितारा अचानक इससे आन टकराया था। इसके दिल में फुलझड़ियाँ और पटाखे फूट रहे थे। दिल की धड़कनों ने एक लहदा उद्यम मचा रखा था। रुखसारों पर फैलती सुर्खी को उमर चश्माटू ने ऐनक उतार कर बड़ी दिलचस्पी से देखा, जबकि फ़र्त इश्तियाक से इसे बताई थी। कसम से अब चश्मा उतार कर बिल्कुल राइटर उमर अहमद के नावल अमर बेल के उमर जहांगीर लगते हैं। अपनी बात करके इसने दाएं बाएं देखकर शुक्र था कि मुंह फट रही और नादिया आसपास नहीं थी। इन्होंने भी ये नावल पढ़ रखा था। वो अगर इस वक्त होती तो इस कांगड़ी से उमर जहांगीर को देखकर सदमे से बेहोश तो ज़रूरी हो जाती। ओए होए, गल तो सही है वैसे, लेकिन मैं आपके साथ वैसा नहीं करूँगा जैसा उमर ने लीज़ा के साथ किया। मैं आपको पीरे कामिल के हीरो की तरह हमेशा खुश खुरम रखूँगा और सारी ज़िंदगी आपकी कदर करूँगा। ओए होए, उमर चश्माटू की बात पर सुंदर के दिल की खेती एकदम लहलहा उठी। इसे पहली दफ़ा उमर चश्माटू की बोलती हुई आंखें बुरी नहीं लगी। जबकि इनसे कुछ फासले पर मौजूद थी इसकी तीनों दोस्तों ने उमर चश्माटू का आखिरी डायलॉग सुन लिया था। इन तीनों को ज़ोरदार झटका लगा। इन्होंने बोगनविले की बेल को हिलाकर इन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ढेर सारे गुलाबी नन्हे मुन्ने फूलों की बारिश से वो दोनों बौखला गए। सुंदर ने भी घबराकर अपना साइड पर पड़े चश्मा लगाकर अपने तीनों दोस्तों को देखा। आज पहली दफ़ा सुंदर ने अपने मोटे शीशे वाला चश्मा कैंपस में लगाया था। ओए होए, चश्माटू डाल गए। इस सैनक में से दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगी। इसने डरते डरते उमर को देखा। वो भी इंतहाई मोहब्बत से देख रहा था। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसे हंसता देखकर वो तीनों भी बेसाख्ता मुस्कुराते कदर धीमी आवाज़ में शौकी से लबरेज लहजे में शुरू होगी। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया। जी तो गाइस, यहाँ पर हमारा ख़त्म शुद्ध हो गया।
हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये फ़नी सा नावल बड़ा अच्छा लगा है। अच्छा टाइम गुजरा आज का। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। हम अच्छा ज़बरदस्त कमाल यार, ये लड़की पागल थी, कज़न सब जानते हैं। आहो सारा कुछ ही पता था उसको। थैंक यू हमाशा। अल्ताफ़ अहमद, खुद से खुद सोचने वालों का यही हाल होता है, सब खुद से सोच लिए थे। एनीवे नावल अच्छा था। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। अबू बकर शवाल, नाइस नावल। थैंक यू अबू बकर शवाल। आरिफा मुजीब, ओ माई गॉड, आई वॉज सो लुकिंग फॉर दिस फॉर मैनी ईयर्स एंड फाइनली फाउंड दिस हेयर टुडे। मैं बहुत छोटी थी तब पढ़ा था मैंने ये महकता आंचल में, जो कि इंडिया में पब्लिश होता था। मुझे स्टोरी लाइन थोड़ी सी याद थी बट नावल नेम राइटर नहीं याद। कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस। वेलकम डियर आरिफा मुजीब। रेहान अदील, नाइस। थैंक यू रेहान अदील। अनीस पानो, वालेकुम अस्सलाम। आपके जैसा मुझे भी दूसरी शादी करना और उनके दरमियान इंसाफ ना करना अच्छा नहीं लगता। ओके नावल है, ओके नावल है, मगर खुदा करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू अनीस पानो। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल था, इंटरेस्टिंग लगा और एंडिंग आए हाय मज़ा ही आ गया। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। मोहम्मद अवैस, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रमज़ान मुबारक में क्या प्लान है? नावल अपलोड होगा या ईद के बाद? इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में नावल आएगा, आगे भी आता है लेकिन इस तरह से होगा कि जो मैक्सिमम नावल घंटे का आएगा, घंटे से ज़्यादा नहीं। मतलब जो होते हैं ना थोड़े से लंबे लंबे होते हैं, 1.5 2 घंटे के, तो वो फिर इस तरह से होंगे, वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में इस तरह से आ जाया करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रोज़े के बाद फिर इस तरह से रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, टफ़ होता है। तो इस वजह से नावल ज़रूर आएगा, लेकिन ना टाइमिंग क्या होगी ये मैं अभी बता नहीं सकती। ऑब्वियसली आएगा तो शाम में, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा बिकॉज़ रमज़ान में रूटीन क्या बनती है वो तो आगे जाके पता चलेगा। रमज़ान स्टार्ट होंगे ना फिर पता चलेगा इंशाल्लाह कि क्या रूटीन बनती है। थैंक यू मोहम्मद अवैस। ज़ैनब अशरफ, बहुत अच्छा, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। एटीट्यूड बॉय, आई लव दैट मोमेंट व्हेन हीरो गेट्स लानत तेरे उत्ते from narrator. Thank you very much attitude boy. A few weeks ago I found that YouTube channel but I like the style of narrator. Thank you very much, I am greatly honored. Thank you attitude boy. जुल्फिशा खान, बहुत अच्छा लगा नावल, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच जुल्फिशा खान। ज़मान खान ने दिल भेजे हैं, थैंक यू ज़मान खान। अल्ताफ़ अहमद, बहुत अच्छा नावल है, प्यारा सा। पिछले नावल सुनकर तो ये तो ज़्यादा ही अच्छा लगा था। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। ज़ैनब अशरफ, नाइस नावल, थैंक यू ज़ैनब अशरफ। तैयबा अशरफ, बहुत मज़े का नावल था, थैंक यू वेरी मच तैयबा। लेविस सलोन, बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच लेविस सलोन। सुंदस नायाब, अच्छा नावल था बट एंड बहुत शॉर्ट था, थैंक यू सुंदस। बस हो जाता किसी किसी नावल में ना। हुमा ज़फ़र अब्बासी, काश मुझे भी ऐसे गैरत आती पढ़ाई के मामले में। इदा दी गैरत जरा घट ही आती होती। थैंक यू हुमा। अनीस पानो, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू, वेलकम डियर अनीस पानो। जुल्फिशा खान, हाँ मज़ा आ गया, ऐसी कोई और भी नावल पढ़ना रीच। थैंक यू जुल्फिशा। ये जो आज वाला नावल है ना वो इसी तरह का इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, फ़नी। तुरबीना तौफीक, अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच तुरबीना जी। तो गाइस कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचे, मुझे इजाज़त है। मुझे तो अब ना हंगर पैंग भी होने शुरू हो गए हैं और तबीयत भी थोड़ी ऐसी है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत